अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग तो मैं कह रही हूँ, लेकिन गर्मी का जो आपने आलम है वो देखा है? क्या गर्मी है। आपका अंग अंग बेचारा परेशान और चीख रहा है और कह रहा है कि कितनी गर्मी है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह वगैरह, मुल्तान, होए होए ज़ाहिर है आम पकने का सीज़न है ना। अगर गर्मी नहीं होगी, जब हम ये गर्मी गर्मी अपने बुज़ुर्गों से कहते हैं ना कि अल्लाह कितनी गर्मी है, क्या करे हमारे दाने, ये देखो छाइयाँ पड़ गई, ये देखो सनबर्न हो गया, तो हमारे बुज़ुर्ग हमें यही समझाते बेटा ये गर्मी इसीलिए पड़ती है क्योंकि आम आम आने हैं ना, आम पकने हैं, तो इसलिए गर्मी, हमें दिलासा यही कह के दिया जाता है। लेकिन क्या करें। और मैंने कहा यार ये जो मेरी परेशानी है ये सबकी परेशानी है। सो मैंने कहा कि ये जो इतने सारे लोगों के मसाइल हैं, ये क्यों ना हम अंडर वन रूफ सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसीलिए आज हमने सोचा कि हम पूरा ही प्रोग्राम इसके नाम कर देते हैं। अब आप देख रहे हो, अगर मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन मेरा उधर है कि मैं ज़रा वहाँ एक आप देख सकते हैं एसएल बेसिक्स की तरफ से आज मैंने कहा भाई ये ज़िम्मेदारी आप लोगों की है, आप उठाएं और लोगों को बताएं कि वो इस गर्मी से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, यानी आपके चेहरे पर दाने, आपका सनबर्न, आपकी छाइयाँ, आपकी डिस्कलरेशन वगैरह वगैरह, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो इनको हमने कहा कि आप प्लीज़ आप ज़रा हैंडल करें। सो आज के इस शो में क्या मेरी गेस्ट आ चुकी हैं जिन्होंने ये सारी जिम्मेदारी उठानी है। उनके कंधों पे मैं ये सारा बोझ डालने वाली हूँ। वैसे ही उन्होंने पता नहीं कितना बोझ उठाया हुआ है माशाल्लाह से, क्योंकि लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं और जिस तरह वो खूबसूरत नज़र आती हैं, कहते हैं हमें थोड़ा सा हिस्सा दे दें अपनी खूबसूरती का। तो उन्होंने इसीलिए ऐसा इदारा खोला है कि आप सबको केटर कर सके, चाहे आपके पास कम पैसे हों चाहे ज़्यादा हों, जिस भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, सबको इजाज़त है कि वो उनके पास जाएं और जाके उनसे मशवरे लें। आप समझ गए होंगे मैं किस खूबसूरत डॉक्टर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, नन अदर देन शाइस्ता लोधी, मेरी दोस्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो यार, बहुत शुक्रिया। 4 साल हो गए माशाल्लाह। इस शो पे हमने स्टार्ट लिया था यार, और उससे पहले की मेहनत थी 3 साल पहले की, तो अब समझो वैसे 7 साल। अच्छा हाँ, लेकिन हाँ, लोगों के सामने 4 साल। लोगों के साथ मतलब जो पीछे मेहनत है, जो हार्डवर्क था, वो 3 साल और पुराना था। सारी बिजनेस की प्लानिंग, चीजें, और मेक श्योर करना कि प्रोडक्ट्स ठीक हों, और मेक श्योर ये करना कि सब कुछ पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान के लोगों को मजदूरी मिले और हम ही फलें और फूलें। क्योंकि 4 साल हो गए यहाँ के लोगों के लिए था ना। तो गोरों को क्या पता कि हमारी स्किन को क्या चाहिए। एक तो ये कि हमें पता है ना प्रॉब्लम अपनी स्किन का हमारे, और एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि हम बाहर से चीज़ें लाते हैं और यहाँ बेच देते हैं, है ना। ये बड़ा आसान काम है, लेकिन लगाया, हाँ, लेकिन यहाँ चीज़ें बनाना, रॉ मटेरियल यहाँ क्रिएट करना, वो सब बहुत मुश्किल था ना। वो पीछे जो काम होता है, लोगों को एक बॉटल नजर आती है, बस ठीक है, अच्छा ये इसमें 4 चीज़ें, ये मिलाई, ये मिलाई, ये मिलाई, लेकिन उसको पता नहीं कि वो 4 चीज़ें जो हैं वो किस क्वालिटी की हैं। उसका जो असर बताया जा रहा है, जो गूगल पे आप पढ़ रहे हैं कि इसमें ये शामिल है तो ये होगा, तो वाकई वो होगा क्रीम में या नहीं होगा, या सीरम में वो होगा या नहीं होगा। सो ये मेक श्योर करना कि वो जो चीज़ बताई जा रही है वो इसमें है, वो बड़ी बात। अच्छा, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद एसएल बेसिक्स के साथ शो कर रहे हैं, हाँ, तो मुझे एक्साइटमेंट इस बात की कि बहुत सारी और नई चीज़ें आ गई हैं। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लाएं, हाँ, और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता खोलूँगी, हाँ, दिखाऊंगी। जैसे तो कुछ टीजर तो दो ना, कुछ भाई टीजर ये है कि लोग पूछते थे कि ये स्किन पे ग्लो कैसे है। हाँ, और ये आपने हमेशा ये होता ना, ये हम तो आपको कब से टीवी पे देख रहे हैं, ये है यार, मतलब ये भी एक, हाँ, एयरपोर्ट पे मिलते हैं बड़े अंकल और वो कहते हैं हम आपको बचपन से देख रहे हैं। अब उन अंकलों का तो एसएल बेसिक्स के बाद कोई इलाज नहीं। एनीवेज, तो मैं आपको बताने मजाक की बात थी, लेकिन तो वो कहते हैं ना कि जी स्किन ऐसी कैसे रखी है, तो उसमें एक बहुत बड़ी हाथ, मैं हमेशा कहती हूँ हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। तो आप समझ लें कि आपके लिए आज वो गिफ्ट आया।
हाँ, कि जितनी ज़्यादा अच्छी स्किन रहेगी हाइड्रेशन से, हाँ। उतना ही ज़्यादा वो ग्लो भी करेगी, आपको पिगमेंट भी नहीं देगी, आपका फ्लॉलेस भी रहेगी। वही तो आज मैंने शुरुआत की थी कि गर्मी ठीक ठाक है, हाँ। आम पकने की गर्मी है, लेकिन हम पक रहे हैं। हाँ। और उस पकने में हमारा जो हाल हो रहा है ना, हाँ। वो क्या हो रहा है। सो एसएल बेसिक्स के ऊपर हमने जिम्मेदारी डाल दी है आज कि क्या क्या किस किस चीज़ के लिए मौजूद है चीज़। ओपन पोर्स, डल स्किन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्ने, हाँ। सन टैन, कितने सन टैन, सनबर्न बहुत हो जाता है। और वो सिर्फ उन लोगों को नहीं होता जो सन में निकलते हैं, वो उन लोगों को भी हो जाता है हीट से हीट डैमेज, जो बहुत देर तक हीट में या गर्मी में रहते हैं। वो किचन की गर्मी में हो सकती है, वो आप बाहर कहीं काम करती हैं उसकी गर्मी भी हो सकती है, घर में कोई हिस्सा ऐसा है आपका तो उस गर्मी से भी आपकी स्किन पे जो असर पड़ता है, उसके लिए भी आज हम बहुत सारी दवाएं लाए हैं, तदारुक लाए हैं। ओए होए उर्दू देखिए। तो हम बड़ी एक्साइटेड है क्योंकि शाइस्ता जो है वो एसएल बेसिक्स के साथ हमारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, क्योंकि सिर्फ आम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, सेलिब्रिटीज़ की भी प्रॉब्लम होती है। निदा, हमेशा होता ये है कि शोज़ पे ना सेलिब्रिटीज़ आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा मैंने आज अपने उन दोस्तों को इनवाइट किया है जो ऑलरेडी मेरे इसके यूज़र हैं। हाँ हाँ। बेसिक्स की प्रोडक्ट्स के माशाल्लाह बाहर से भी हमारे जो स्टार्स हैं वो मंगाते हैं मेरी हाँ, प्रोडक्ट्स। हाँ। लेकिन मैंने अपने उन दोस्तों को मीडिया से बुलाया है जो यूज़ करते हैं ऑलरेडी मेरी हाँ। प्रोडक्ट्स, और जो तो मैंने उनसे कहा कि वो आके अपने एक्सपीरियंस बताएं कि उनको जो मैंने क्लेम किया कि मेरी अगर बीबी ब्लॉक है फ़र्ज़ करें, हाँ। तो मेरा बीबी ब्लॉक ऐसा है। और आज माशाल्लाह पूरी शोबिज़ फ्रेटर्निटी है, मेरा ख्याल है 80 to 85% मेरा बीबी ब्लॉक यूज़ करते हैं। वाह, ज़बरदस्त। माशाल्लाह। तो ये तो एक कामयाबी है। सो माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक बात है कि शाइस्ता पत्थर को भी हाथ लगाती तो वो सोना बन जाता है। तो आप सोचिए जब आपको हाथ लगाएगी तो आप क्या बनेंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत बड़ा आ गया ये और तो। क्या डॉक्टर साहिबा सवारे आपके पास आज आपकी क्लिनिक पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत सारे मसलों को एक साथ मिल के हल करने वाले हैं, तो खुश हो जाइए आज की सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके मसले हल करने के लिए सारे स्किन प्रॉब्लम्स, ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें, वो शाइस्ता लोधी आज एसएल बेसिक्स को लेकर आई हैं और हम एक एक चीज़ आपको बताने वाले। नहीं, लेकर तो मैं 4 साल पहले आई थी, आज मतलब 4 साल हो गए। आज हमारे शो पे फिर से लेकर आई हो ना। और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे, क्योंकि मैंने तुमने पहले तो लॉन्च कर दिए, लेकिन मेरे शो पे मुझे नहीं पता कि जो अभी नए चीज़ें आई हैं नए और क्या क्या प्रोडक्ट्स नहीं, नए प्रोडक्ट्स तो आप ही के शो से लॉन्च हो रहे हैं। ओह, इसीलिए मैंने कहा था 3 खुशखबरियां हैं। 3 तो खुशखबरी। पहली खुशखबरी देने जा रहे हैं आपको। हाँ, पहली खुशखबरी क्या है बताएं जरा। पहली खुशखबरी ये है कि वो खुशखबरी चल के खुद आएगी। हाँ। लेकिन और मैं मास्टर कंट्रोल रूम से जाऊंगी कि थोड़ा सा म्यूजिक हमें ज़रा बढ़ा दें ताकि खुशखबरी का जश्न उस तरह मना सके। बिल्कुल। तो वो चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि स्किन के लिए सबसे ज़्यादा अहम होती है, और दुनिया भर की कॉस्मेटिक कंपनीज आपको ये कह रही होती हैं कि प्राइमर बेस से पहले क्या लगाएं, मेकअप के लिए या अपनी स्किन को कैसे प्रेप करें, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी हाइड्रेशन या मॉइस्चराइज़र की। और वही होता है जो एक्चुअल आपको ग्लो देता है, चाहे आप उसके ऊपर कितने हाइलाइटर लगा लें, कुछ भी कर लें। हाँ। अगर आपका मॉइस्चराइज़र अच्छा नहीं है बिल्कुल। तो आपके रिंकलिंग भी आएगी। हाँ। अगर आपका मॉइस्चराइज़र अच्छा नहीं है तो आपका छोटा सा भी दाग जो होगा वो परमानेंट वहाँ रह जाएगा नहीं। अगर आपका मॉइस्चराइज़र अच्छा नहीं है तो आपकी जल्दी एजिंग भी आएगी, भले आप कितने ही यंग हो। हाँ। सुपरफिशियल रिंकलिंग आपके आ जाएगी। बिल्कुल। इसलिए आज हम अपना पहला मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेशन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो मैं 4 चीज़ें हमेशा अपनी स्किन पे यूज़ करती रही हूँ, बहुत ही सिंपल। हाँ। तो आज 3 वेरिएंट्स में आ रहा है और नाम है इसका मोरिच। अच्छा। और मोरिच जो है वो जो तुम कहती हो कि रात को सोते वक्त भी लगा सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं। मैं तो बेस के ऊपर भी लगा लेती हूँ बहन, जब तुम्हें लगता है कि यार बहुत ड्राइनेस फील हो रही है तो तुम ऊपर भी क्योंकि लगा। आजकल आप देखें ना, क्योंकि रीज़न ये है कि आप एसी में बैठते हैं। हाँ। और एसी में सारी स्किन खिंचती है और ड्राइनेस आपको फील होती है गर्मी में। हाँ। आप सोचिए आपको ड्राइनेस फील हो रही है, तो इसलिए हम मोरिच का पहला वेरिएंट आज लॉन्च कर रहे हैं। 3 वेरिएंट है, तीनों आज ही लॉन्च कर रही हो मोरिच? जी, आज मोरिच लॉन्च कर। हाँ। ठीक। ओ ग्रेट, जबरदस्त।
आइए आपको पहली दिखाते हैं खुशखबरी। कि मॉरिच के फेसेस कौन है। आइए, अच्छा, मॉरिस के फेसेस वो हैं जो ये खुद यूज करते हैं, जो ऑलरेडी बेसिक्स की प्रोडक्ट्स यूज करते जिनका हैं। अपना भरोसा है बेसिक्स। बिल्कुल। Right? Okay. और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मैं बताती हूँ आपको, आज आप देख सकेंगे एसएल बेसिक्स लेके, मॉरिस लेकर आ रहे हैं अमर खान। आ जाए अमर खान। अस्सलाम वालेकुम। हमारे लोग बड़े खुश हैं। Hello. 4th anniversary बुला लिया। to बहुत SL शुक्रिया। Basics, माशाल्लाह। बहुत The product is शुक्रिया। going super strong और what better to use this product myself on face। दिन के वक्त नॉर्मली जो है आप जरा कम मेकअप करते हैं और मेरी स्किन क्योंकि बहुत ड्राई है शाइस्ता, तो मैं तो जहाँ भी शाइस्ता को देखती हूँ मैं डॉक्टर साहिबा को पकड़ लेती हैं। और मैं किसी जल्दी बताएं कि क्या नई चीजें, क्या नए प्रोडक्ट्स हैं हाँ। एसएल बेसिक्स के जो मैं खुद अप्लाई हाँ। रेकमेंड हमेशा वही चीजें करनी चाहिए जो आप खुद अप्लाई कर सकें। तो ये जो उन्होंने मॉरिच SP30+ मैं यूज कर रही हूँ, हाँ। जी, जी। तो दिस इज समथिंग व्हिच हेल्प्स वेरी वेल बिफोर फाउंडेशन ऑन माय स्किन। Okay. तो एप्लीकेशन के भी आई थिंक हर किसी का अपना तरीका होता है अप्लाई करने का। मैं फाउंडेशन से पहले से अप्लाई करती हूँ और बल्कि आज भी मैंने ये अप्लाई किया। ओए, फाउंडेशन से पहले ही अप्लाई किया जाता है मॉइस्चराइजर। जी, ये जो मैंने अभी बिल्कुल। कहा है कि मैं बेस के ऊपर भी, जब मुझे बहुत वो लग रही होती है तो मैं तो मुझे बहुत बेस की जरूरत नहीं है ना, तो मैं हाँ, बेस बिल्कुल, लगाती बिल्कुल, इतनी हाँ। ज्यादा नहीं हूँ, इसलिए मैं मॉइस्चराइजर। तो मैं इसलिए बता रही थी कि मॉइस्चराइजर आपको वैसे भी थोड़ी देर बाद यूज करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन डैमेज से दूर रहे तो। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऐसा भी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन, हाँ अगर आप बहुत स्टिकी है तो जाहिर है क्योंकि नहीं। देखो वजू करते हैं ना लोग, जब वजू करते हैं तो आपने जो क्रीम लगाई होती है वो साफ हो जाती अच्छा, है। एक और चीज है, हम अक्सर देखते हैं फाइन लाइंस कुछ लोगों के बहुत जल्दी, उसका एज से भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो नेचुरली कुछ फाइन लाइंस होती हैं आपके इन एरियाज ये पे, जीन्स में भी होती है। एब्सोल्युटली। अम्मा पापा की या तरफ डार्क से भी। सर्कल्स होते आँख के हैं नीचे, आपको। माथे के तो वो जो ऊपर। हम एक्चुअली सोचते हैं ना कि ये डार्क सर्कल्स की हमें क्रीम लगानी चाहिए या पफीनेस की या ओवर स्ट्रेच लग रही है आपकी थोड़ी स्किन, उसके लिए असल में तो आपकी डिहाइड्रेशन और डीमॉइस्चराइज्ड स्किन। जी। सो यू नीड अ गुड मॉइस्चराइजर। तो मॉरिच जो है, मॉरिच आप लेकर आए ना अपनी मॉडल को आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज हाँ। फॉर ऑयली स्किन। अच्छा, ये भी है हाँ, कि अलग ये अलग oily, स्किन ये टाइप पिंक जो है, हाँ। पिंक वेरिएंट जो है वो ऑयली स्किन के Oily लिए है। और ये मैं बता दूं कि वो लोग जो समझते हैं कि जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है वो मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर आप उसको एक बैरियर नहीं देते हैं अंदर से तेल मज़ीद निकलता है, आपके क्लॉग्स मज़ीद पोर्स जो हैं वो क्लॉग्ड होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है, ज़्यादा बेहतर क्या, बेस्ट ये है और असल में सही ये है कि आपको मॉइस्चराइज़र की, लेकिन उस मॉइस्चराइज़र की जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, जो आपके पोर्स को और क्लॉग ना करे। तो मॉरिच जो है, जो SPF 30 के साथ है, वो नॉन कॉमेडोजेनिक है, आपको चिपचिपा नहीं करेगा, आपको सिर्फ इतनी हाइड्रेशन देगा कि आपकी रिंकल्स और बाकी सारी चीज़ों से आपको प्रिजर्व एक्चुअली करेगा, एब्जॉर्ब हो जाता है ये स्किन में। हाँ। तो वो जी। आपकी सरफेस लेवल पे रहता नहीं है रहता उसका कोई भी एक वो ऑयली सा वो, या जो आप क्योंकि कह रहे हैं कि- ऑयलीनेस नहीं रहेगा, जो चिपचिपा लोग कहते हैं ना, Exactly. वो नहीं रहेगा। लेकिन जिनकी स्किन चिपचिपी है या स्किन चिकनी है वो भी मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बगैर आज गुजारा मैंने नहीं वैसे है। ये नई हाँ। चीज सीखी है हाँ। कि जी। जिनकी ऑयली स्किन होती है नॉर्मली वो Yes. सब लोग कहते हैं कि हमें तो जरूरत अगर ही आप नहीं नहीं लगाएंगे हाँ, मॉइस्चराइजर तो उससे ज्यादा चिकनी होगी आपकी बिल्कुल, skin। बिल्कुल, अच्छा, Yes, क्योंकि तो ये तो कहानी वो नहीं पता। screen नहीं, होता रहेगा ना अंदर से। होता रहेगा ना, डिफेंस मैकेनिज्म है, आपने ऊपर से कोई बैरियर नहीं था, अंदर से फिर वो कुछ और ज्यादा ग्लैंड्स तेजी से हाँ, काम करेंगे, हाँ। तो वो और सीक्रेट करेगा सीबम। ओह, आज Yes. सुबह के वक्त बेस्ट ब्यूटी टिप्स आपको मिल रही हैं और Oh, क्या yes. चाहिए। मैं भी 5-6 टर्म सीख के जा रही हूँ आज। मैंने कहा इसके सर हमने कंधों पे जिम्मेदारी बिल्कुल, है। बिल्कुल। है? ओके, मॉरिच का सेकंड वेरिएंट लाएं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो मोरिच का जो सेकंड वेरिएंट है, देखिए ना आपकी मोहब्बत में कलर्स भी आपकी सेलिब्रिटीज जो है वो वही पहन के आई मेरी मोहब्बत, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। आइए वेलकम करते हैं दूसरे Dry skin. ड्राई स्किन Dry स्किन skin. वेरिएंट के साथ इतना मरियम खूबसूरत नफी। चेहरा है ना वो। ये अस्सलाम वालेकुम। सब अच्छी स्किन वाले लोग
आ जाओ आ जाओ आपसे ज़्यादा अच्छी किसी होगी। अल्लाह कैसी है आप? क्या हाल चाल है? तो ये वेरिएंट जो है ये दिस इज फॉर ड्राई स्किन। ड्राई स्किन आप आगे आ is- जाओ हाँ, तुम्हारी एक्चुअली ड्राई मेरी शदीद ड्राई स्किन है एंड दैट्स व्हाई एंड आई हैव स्टार्टेड यू नो हमने एक आध दिन पहले यूज करना शुरू कर दिया क्योंकि ये हमने लॉन्च ही अभी किया है। एंड इट्स अमेजिंग मैं तो जितना मॉइस्चराइजर लगा अभी भी देखें अभी मॉइस्चराइज करके रखी थी या तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हाँ। पड़ती है मॉइस्चराइजर की एंड आई लव द कंसिस्टेंसी आई लव द टेक्सचर इट्स अमेजिंग। वाह यार, मतलब आपकी ये तो ड्राई स्किन है नहीं? मेरी तो पता नहीं कभी ड्राई हो जाती कभी ऑयली हो जाती। combination। इतने कोई धमाके होते हैं, ये तो अजीब हो जाती है। अभी तो ऑयली हुई है एक्ने। हाँ। अच्छा, मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है। क्या मुझे ऐसा डर लगता है और मेरी तरह और बहुत सारी खवातीन को कि मैं मॉइस्चराइजर लगाऊं तो मेरे दाने हो जाते हैं कभी कभार? बिल्कुल नहीं होगा। मैं अगर आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाऊं हाँ। तो ये ड्राई स्किन का है। हाँ, ब्लू ठीक है। कलर याद रखें। पिंक कलर जो है, आ जाए आप थोड़ा बराबर में। अगर पिंक इज ऑयली, ब्लू इज ड्राई। ब्लू इज ड्राई। हाँ। तो ये अगर आप लगाएं अपने हाथ पे, बिल्कुल आपको ऑयली नहीं करेगा ये। और इससे आप, इसमें बात ही है हाँ। तो ये एक्चुअली जो मेरी एक्ने स्किन है तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ। आप लगा सकती हैं। हाँ। ड्राई स्किन पर भी एक्ने निकलता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मॉइस्चराइजर लगाना बंद कर देंगे। हाँ हाँ। अब वो सबसे ये अच्छी- डिपेंड करता है, आप चेक कराएं कि हार्मोनल एक्ने तो नहीं है कोई। सीधे कंसिस्टेंसी है फिर। हाँ। और बहुत लाइट वेट है, तो हाँ। इसलिए आपको बिल्कुल लगेगा भी नहीं कि आपने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। हाँ। लेकिन हाइड्रेशन अगेन, अगर आप चाहते हैं, जो क्लिनिक में आता है वही कहते हैं ग्लोई स्किन, ग्लोई स्किन। ये ग्लोई स्किन जो है ना, तो खुद की इतनी है तो क्या करेगा? Exactly। खुद रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, वैसे मैं बता रही हूँ, प्लीज अपना हिस्सा थोड़ा सा दे दें। आजकल जो है वो अपना लोग हिस्सा बना बहुत दें। ग्लोई स्किन के, तो आपको मॉइस्चराइज जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सोचें भी नहीं कि कुछ मेकअप प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, कुछ खा लेंगे, हाँ। तब तक नहीं आएगा जब तक आप टॉपिकल यानी ये एप्लीकेशन जो है वो सही मॉइस्चराइजर की नहीं करेंगे। हाँ। आप अपनी बेस भी मिला के इसमें लगा सकते हैं, बाय द वे। ओ, ये बड़ा अच्छा है। स्मेल्स ग्रेट आल्सो। अच्छा, ये तो हो गया मॉरिस का पिंक एंड ब्लू। ऑयली स्किन एंड Oily, देन dry ड्राई स्किन। अब रह गई है आप जैसी स्किन, कॉम्बिनेशन Combination यानी skin। नॉर्मल स्किन। ओके, सो नॉर्मल स्किन वाला जो वेरिएंट है वो लेकर आ रही है सिरा असगर। कितनी अच्छी लग रही है पर्पल कलर में। अस्सलाम वालेकुम। तेरा साथ ही मिल लेते हाँ, एक साथ। आई फर्स्ट वांट टू कंग्रेचुलेट यू बिकॉज मैं SL बेसिक्स के साथ हूँ day one। हाँ, ये day one से Yes, so I have used almost all her products. So recently अभी मैं इस्लामाबाद में शूट कर रही थी, तो इस्लामाबाद में होती है बारिश और फिर हो जाती है धूप, बारिश धूप, बारिश धूप, बारिश धूप। तो ना मैं पूरा वक्त आई एम डूइंग माई सीन्स में मेकअप आर्टिस्ट के उसने कौन सी बेस लगाई है? हाँ। SL बेसिक्स लगाई है। टू बी ऑनेस्ट ही वाज स्टन। और ना वो पूरे सीन्स के बाद मुझे कहता था, बहन तुम्हारी तो बेस हिली ही नहीं है। मैं भाई ऐसा ही है। तो उससे Exposed। पहले बिकॉज वो सबा भी यही, उनके कमेंट्स भी यही वो होते तो ऑनियर हाँ। मैं कह रही हूँ तो वो कि वही सबा ज्यादा हो गया, सबा ज्यादा हो गया। तो वो कह रही थी ना, मैं दिल से कह रही हूँ। बुशरा आपा भी हाँ, वो कह रही थी ना, मैं दिल से कह रही हूँ। जब भी मेरे शो पे बताया आती ये है- अभी जो ड्रामे हुए हैं सारे, इसमें इन लोगों ने एक्सपोज यूज किया है, लेकिन उसमें उनकी बेस यहाँ से वहाँ हिली नहीं है, बिकॉज हैवी ड्यूटी। यही तो हमारी लोगों को यही तो चाहिए। हम बाहर से कितनी महंगी प्रोडक्ट्स ले आते हैं, हमारे मौसम के हिसाब से वो नहीं बनी। बिल्कुल। तो अब अगर जो तुम्हारी बेस है, जो हम जिस पे आगे जाएंगे भी, वो उसके बारे में यही कि जाहिर वो यहाँ बनी है, तो वो इस वेदर के हिसाब और से मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम 12-12 घंटे यूज करते हैं Yes, वो ये मैं कह रही सो यू नो दैट्स सुपर इम्पोर्टेंट Shooting कि heavy हमारा coverage इतना हमें चाहिए heavy होती coverage- है। बट जो इट्स कि- बजट फ्रेंडली एंड आई थिंक मुझे बार बार बेस को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, मुझे टचअप के लिए करना पड़ता है। सो इमेजिन इफ मैं बेस खरीद रही हूँ तो मैं कोई हर 2 या 3 महीने बाद उसे वापस से खरीदूंगी जब वो खत्म होगी, क्योंकि उसकी इतनी सी जो है ना Quantity, वो मेरे साथ भी यही है, पूरे पूरा मेरा। आपकी फेस पे लग कर लेगी। अच्छा देखो, जैसे तुम तो कह रहे हो ना, हम लोग टीवी पे आते हैं और हमें 12 घंटे, जो आम इंसान है ना उसको मेकअप कैरी नहीं करना आता। Exactly। तो उसके लिए कुछ ऐसा चाहिए कि बस सैलून में लगा दिया, मेकअप हो गया, या खुद हर किसी को मेकअप भी नहीं आता, किसी बहन ने लगा दिया तो वो टिका रहे। बिल्कुल तो वो वाली चीज़ है। हम लोग तो कैरी कर लेते हैं, 12-12 घंटे हमें करना है, लेकिन अब आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी प्रोडक्ट। और आम इंसान के लिए हमारी जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होना भी बहुत सबसे ज़रूरी है। आप अक्सर बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो भी यहाँ पे मिलते ही नहीं हैं। आजकल आपको छोटी से छोटी, आप अगर बाहर के डॉलर्स में वो करें तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाए।
बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि हर पाकिस्तानी वो चीज़ अफोर्ड कर सके जो शायद एक लीच क्लास कर सकती है। तो इसलिए बेसिक्स जब मैंने शुरू किया था उसका इरादा मेरा यही था और पीछे उसकी यही लॉजिक थी कि इट शुड बी एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी। यस, एंड प्लस सेल्स भी लगी रहती हैं। मैं तो हमेशा सेल्स से जिंदगी लेकिन आपको पता है इस पूरे 4 साल में मैंने जब भी सेल्स की हैं मैंने 15% से ऊपर नहीं गई, नहीं की बिल्कुल, कभी भी नहीं गई हूँ। तो धमाका तो लेकिन आज बॉम्ब धमाका ब्लास्ट कब करोगे? आज धमाका कर आपने तुम पहले सारी चीजें बता दो। एक तो होस्ट होने का ये बड़ा कोई मतलब ये सरप्राइज आखिर यार ये क्या फायदा? एक्साइटमेंट है, और ये क्या? एक्साइटमेंट है आपके प्रोडक्ट को लेके कि हम होल्ड नहीं कर पा ये रहे मुझे सारी लगता है information। आखिर तक सस्पेंस क्रिएट हाँ। करती है। नहीं 30% डिस्काउंट पहली बार 4 साल में पहली मर्तबा हमने ये किया है कि 30% तालियां होनी चाहिए इस बात पे। नहीं उसकी रीजन मैं एक बताती हूँ क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आपकी सारी चीजें यहीं से बन रही हैं पाकिस्तान से, तो आपको वो 15% भी जब आप लगाते हैं तो आपका अपना मार्जिन जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। बहुत मुश्किल हो Especially बहुत when it's मुश्किल। already so affordable. It's not expensive. Yeah. लेकिन आज यार आप देखें तो लोगों की कहाँ के हालात किस तरह पहुंच गए हैं, तो वो कहाँ महंगाई जो है आई हैव यूज्ड हर प्रोडक्ट। मैंने एक बहुत रैंडम वीडियो में देयर वाज अ वीडियो जो बहुत वायरल हुई थी एंड आई एम जस्ट पुटिंग अप अ लिपस्टिक, वो रेड लिपस्टिक है एंड एवरीवन आस्क्ड मी वो कौन सी है। आई वाज लाइक वो इसी की ऐसे बेसिक्स की वो रेड लिपस्टिक है। अच्छा उस रेड लिपस्टिक के लिए सबा आपा इज इन लव विद दैट Yes, शेड। wow. वो कहती है बस ये वाला शेड भेज दो, जब खत्म होता है वो वाला शेड भेज दो। वो शेड बहुत अच्छे हैं। हाँ. और उसमें सबसे मजेदार बात ये शायद तुमने वो नहीं यूज किए हैं इन लिपस्टिक्स में, मैट फॉर यू नाम है। बट उसके लिए ना फिर आपको रीटच नहीं करना पड़ता। एक दफा लगा लिया, जब तक आप लोशन से उतारेंगे नहीं वो नहीं उतरेगा। अच्छा जो आपका टिंट मैं यूज करती हूँ पिंक पॉप शेड Yes, pink, हाँ, even I use वो भी नहीं उतरता। वो तो पूरे ऊपर भी वो आएगा, भी नीचे भी लगता है आएगा। ये हो गया पूरा दिन चलाओ इसको। नॉर्मली कुछ लोगों को आदत होती है लिपस्टिक खाने की या टिंट्स अपने ना खाने की। नहीं यार नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बहुत मशहूर ब्रांड है जिसका अब आपको पसीना आता है टेंट उतर जाता है। यस, बार-बार लगाना नहीं और वो यहाँ रह जाता है, ऐसा लगता है कि खून चूस के आया कुछ हुआ है। वैम्पायर लिप्स बन जाते हैं। यहाँ यहाँ रह जाता है, तो ये टेंट नहीं उतरता है। हाँ अच्छा देखो तुमने मॉडल्स के बारे में तो बता दिया, 3 वेरिएंट्स हैं इसके अलग अलग। जो यहाँ है इसके बारे में हम ये अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे ना। अच्छा मैंने कहा कि अच्छा अब मैं कॉम्बिनेशन वाले का बता देती हूँ। तो वो जो वेदर चेंज कॉन्स्टेंटली हो रहा था तो बेस से पहले आई वाज यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर। अच्छा। तो उससे मेरी बेस और ज़्यादा टिकी रही क्योंकि कभी बारिश हो रही है तो धूप हो रही है, फिर आउटडोर्स हो रहा है। सो ये बोथ टाइप ऑफ स्किन जैसे आपकी है और मेरी भी वैसी है कि ड्राई हो जाएगी तो एकदम से ऑयली हो जाएगी। तो आई एम यूजिंग दिस एंड इट्स अमेजिंग और उसका रिजल्ट भी अमेजिंग। पता है अभी तुम्हारे आने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं ब्लू और पिंक दोनों ही लेके रख लूं। जब मुझे वो बड़ा पर्पल आ गया तो मेरे तो पैसे बच जाएंगे। नहीं ये भी हो सकता है कि आपने जैसे आप वजू करते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि टेम्परेचर चेंज होता है, चाहे आप किचन में हैं टेम्परेचर चेंज है, कमरे में टेम्परेचर, एसी वाले कमरे में, एसी वाले कमरे में टेम्परेचर। तो ये मॉइस्चराइजर जो है वो अगर आप हर वजू के बाद और हर मुंह धोने के बाद अगर आप लगाते हैं और ये अपनी रूटीन रखें, इसमें चंद सेकंड लगते हैं, मिनट भी नहीं लगता। मॉइस्चराइजर हमारे यहाँ हाँ हम लोग सोचते हैं और मुझे अब शायस्ता आपके घर आके लगा नहीं सकती, बना दी ना प्रोडक्ट। अब आप ये मत की क्या भैया, अपना रूटीन रखें आप। आपने जैसे ही मुंह धोया है, वजू किया है, आपने उठाया, आपने लगाया। हम लोग इसको समझते पता नहीं कितना बड़ा काम है मॉइस्चराइजर लगाना। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, अपना रूटीन बताओ सुबह। मॉइस्चराइजर अगर आप, मैं तो इतना, मेरे तो घर वाले कहते हैं तेल की दुकान तेल का कुआं। हाँ तेल का कुआं, मेरी अपनी प्रोडक्शन। हम लोग कहते हैं ना, मुझे हमेशा से ये डर लगा रहता था मॉइस्चराइजर्स का कि अगर मैं एक दफ़ा लगाऊं तो मुझे पसीना बहुत आएगा, लेकिन इस मॉइस्चराइजर से ऐसा नहीं होता कि मैं लगाऊं और मुझे पसीना आए। बिकॉज नॉन कॉमेडोजेनिक है तो आपको उस तरह से स्वेटिंग नहीं होती, आपका बार बार तेली मुंह नहीं होता और आपके जो पोर्स हैं वो बंद नहीं होंगे इससे। Your skin basically needs to breathe also, right? Yes, That's yes. the moisturizer. अगर तुम बताओ अपने सुबह स्पेशली आवर स्किन जो हर वक्त मेकअप के अंदर जो है वो छुपी रहती है और वो हम लेप के सीमेंट की तरह मेकअप हर वक्त शूट पे होते हैं, तो ब्रीदेबल स्किन होना बहुत जरूरी है और उसके लिए राइट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन एक्चुअली होना बहुत। तुम तीनों मुझे अलग अलग अपने अपने रूटीन सुबह की रूटीन में जी। जा रही हूँ ताकि लोगों को पता चले क्या
करना चाहिए? तुम्हारा क्या रूटीन है? और असल वाला कसम है तुम लोगों को, असल वाला बताओ जितना कसम है मुझे, जितनी झूठ नहीं बोलूंगी, कसम खाती हूँ, अहद करती हूँ। 12 घंटे बाद बस ये उतार दो। और वो भी यूं जाके ले जाओ पहले। अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैं इंतहाई फोहड़ और इंतहाई स्टूडियस बच्चा थी। अरे भाई, मैं इसकी हैरान, फुहड़पनी की कहानी मुझे ब्रेक के बाद सुनाइए। Exactly, आप सुनिएगा जरूर आगे क्या होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो भाई खूबसूरती की बातें हमारी तरफ, मेरे क्या कहते हैं, आजू बाजू हुरे ही खड़ी हुई है। और एसएल बेसिक्स का शो है जिसको आज हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। माशाल्लाह से आज 4 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एसएल बेसिक्स के। और ओवर टू शाइस्ता संभाले हैं अब अपनी एक और प्रोडक्ट के बारे में। मैंने कहा था मैं 3 खुशखबरियां लेकर आऊंगी, तो एक खुशखबरी तो इन खूबसूरत हसीनाओं की शक्ल में पूरे अच्छा जो आपने कहा वो मिल चुकी है आपको मोरिज के नाम की। अब हमारी सेकंड खुशखबरी का इस वक्त है। सन ब्लॉक बहुत पूछा जाता था जी, सन ब्लॉक कहाँ है, सन ब्लॉक कहाँ है, सन ब्लॉक ले आएँ प्लीज़। और सन ब्लॉक कितना अहम है ये हम आपको बताएंगे। हम हर चीज़ को, चाहे वो मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक को, हम हमेशा ये सोचते हैं कि कॉस्मेटिक कंपनी से ले लेंगे, हाँ ये नाम फला नाम, गुची, अरमानी, ये वो फला फलूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक कॉस्मेटिक कंपनी के पास लाइसेंस ही नहीं होता कि उसको ऐड कर सके। सो हम जो सन ब्लॉक लेकर आए हैं टोटल, वो एक बीबी ब्लॉक भी होता है, लेकिन बीबी ब्लॉक में इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती सन की या हीट से, हाँ या एनवायरनमेंट से। जैसे आप इस वक्त इधर मौजूद हैं और आपकी ये सारी लाइट्स हैं, ये सारी लाइट्स हमारी स्किन को बर्न करती हैं, हाँ तो ये फिजिकल बर्न हो रहा है ना, हाँ। तो इससे बचाना है और फिर मेकअप उसके यानी ऊपर कि हमें लगाना है। स्टूडियो में भी आना है, इंडोर भी अगर हम हैं तो सन ब्लॉक लगाएंगे। बिल्कुल, चाहे आप किचन में भी हैं तब भी हीट तो आ रही है ना आप पे, तो मतलब हम सन ब्लॉक लगा के चूल्हे के आगे अंडा फ्राई कर लें जाके? जी बिल्कुल कर लें। तो वो और करें हाँ, अपनी स्किन ये को हमेशा बचाएं। ही होता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री है कि वो पिगमेंटेशन डेवलप कर लेते हैं, उनके झाइयाँ हैं फैमिली में, या उनसे पहले कोई गोरा होने वाली उन्होंने क्रीम्स इस्तेमाल की हैं और उनकी हिस्ट्री ऐसी रही है, अब उन्हें पता चल गया असलियत का, तो अब नहीं इस्तेमाल करते। बट लेकिन उनको भी सन ब्लॉक वैसे ही आपको अपनी नॉर्मल 2 साल के बच्चे को भी अम्मा ये सन ब्लॉक यूज़ करती है और करना चाहिए। और ये अवेयरनेस हम आजकल के लोगों में अब आ रही है। यस, तो आज हम अपना सन ब्लॉक लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि 80 SPF यानी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स के साथ है। अच्छा, हाँ, और मरियम ने मुझे कहा था कि देखो हमें ये बताना बहुत जरूरी है। क्या बताना दोबारा? SPF क्योंकि 80 के साथ। अगर हम बाहर वाले सन ब्लॉक्स लेते हैं ना तो हमें वो 25-50 मिलते हैं, मगर प्लीज शायद ये बताओ कि गोरे तो इतना डर जाते हैं, गोरे तो लाते ही नहीं है 50 से ऊपर। हाँ, तो हमारे लोगों को तुम ये बताओ ना कि पाकिस्तान में क्यों जरूरी है? आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी ढूंढ लें, आपको 50 SPF से ऊपर नहीं मिलेगा। नहीं, वाकई नहीं मिलता। नहीं मिलता। वही तो कह रही हूँ, कोई बाहर वाला देखो उठा के। लेकिन पाकिस्तान में क्यों जरूरी है 80? पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी ज़रूरी है। आप पाकिस्तान का अपना सन ब्लॉक जो 100 या 80 है वो लेकर जाएं। आपके प्लेयर्स जब खेलने करते हैं तो आप देखें उनके ऊपर सारा वाइट लगा। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताएं कि ये 50, 30, 80 वो है, क्योंकि आम आवाम को नहीं इन चीज़ों का पता। तो ये ज़्यादा SPF होने का क्या फायदा? पिंक मोरिच उठाना जरा, पिंक, हाँ, इसको पढ़ो गौर से, इसमें लिखा गया है इस पे 30 लिखा है। इस पे 30+, तो 30 SPF है इसमें, हाँ। ठीक है। और जो सन ब्लॉक होता है यहाँ मॉइस्चराइजर में 30, 25 इतने ही हो सकते हैं, हाँ। या आप किसी कॉस्मेटिक ब्रांड का कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक प्रॉपर सन ब्लॉक में, मेडिकेटेड सन ब्लॉक में आपको ज़्यादा सन से प्रोटेक्शन करने वाली चीज़ें मिलती हैं, जिसमें 30, 40 नहीं, अब 80, 100 भी आते हैं। अच्छा। और जो प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं वो उससे भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, क्योंकि मतलब बेचारे धूप में तप रहे होते हैं। सो 80 का हमारा, इट्स नॉट ओनली सन टैनिंग कि जिससे सन टैनिंग से बचाता है, आपको पता भी नहीं होता कि सूरज से और हीट से और गर्मी से और लाइटों से आपकी स्किन कितनी ख़राब होती है। इट्स नॉट कि आपको सिर्फ वो सफ़ेद कर देगा या आपको काला होने से बचाएगा, आपको रिंकल पड़ने से बचाएगा, आपकी जो ऑलरेडी पिगमेंटेशन है उसको परमानेंट होने से बचाएगा। और अगर हम सबको इस्तेमाल करते हैं तो हमें दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है? हर मुंह धोने के बाद, हर बहुत ज़्यादा पसीना, अगर आप दौड़ी भागी हैं, आपने जिम किया है तो उसके बाद।
तो जिम जाने से भी पहले लगाएं। यस जरूर। हाँ अच्छा आप जब यकीन माने ये एक नई इन्फॉर्मेशन है। मैंने जिम जाते वक्त मैं पूरा मुंह धो के जाती धो के ना हूँ, स्वेट आउट हाँ, करते हैं। हाँ। तो इसका मतलब जिम जाते वक्त भी लगाना Yes, चाहिए क्योंकि sunblock हीट लगाना से यू स्वेटिंग आउट आपको मॉइस्चराइजर भी लगाना चाहिए और सनब्लॉक भी लगाना चाहिए। आप घर पे हो, आपका Yes. बाहर रेनी डे हो, whatever, it has to be in your self Lifestyle. in your It's a lifestyle. Lifestyle. in your morning Lifestyle. routine, it has to be there. और ये आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। हम जो बार बार इतना एम्फसाइज करते हैं इस पे, उसकी रीजन यही है हाँ। कि दिमाग में बिठा दें आपकी ना। तो आज हम सेप्को लॉन्च करने जा रहे हैं। आए जी, सेप्को 80। सेप्को 80 ये थैंक यू। आइए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अब मुझे आपसे ये पूछना है शाइस्ता, हाँ। सनब्लॉक ना लगाने के क्या नुकसान? क्या नुकसान? जैसे होता है ना कि हमने तो बड़े लोग होते हैं, हम तो मुंह भी नहीं धोते, हम तो ये भी नहीं करते। हाँ, ये भी शेरों के कभी शेर मुंह क्या धुले? हाँ, ये बड़े फखर से बोला जाता है। अरे भाई हम तो मुंह ना शेरों के मुंह धुले कभी। शेर भी बेचारे किसी झरने में जाके मुंह धो ही लेते होंगे। उनको भी जरूरत पड़ती होगी। नहीं तो फिर वो जो शेरों वाले जो लोग हैं उनको कुछ साल बाद आप देखें Exactly. पहचान नहीं आ रहे होते। हाँ। ये थे तुम्हारे दूल्हा। अरे हाय, दूल्हा बाद में कुछ अजीब ही हो जाते हैं, बाल भी उतर जाते हैं। हाँ भाई मरियम, शक्ल भी तुम्हारे अजीब। दूल्हा कहाँ है? घर पे शूट पे जाने का टाइम होने वाला है उनका। नहीं, बट ऑल्सो कैन वी टॉक अबाउट कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर मेन, हाँ स्पेशली बिकॉज सन ब्लॉक्स, बिकॉज हम औरतें तो जितना बहुत सारी खवातीन है जो घर से बाहर नहीं निकलती, बट मर्द हजरात ने तो निकलना ही निकलना है बाहर, सो दे शुड अप्लाई सनस्क्रीन एट ऑल टाइम्स एवरी मॉर्निंग। अच्छा मरियम, पता है मर्द जो शर्माते भी हैं। अच्छा ये क्या, ये अब तो औरतों कोई की नहीं चीज़ है। शर्माता। मेरा मर्द तो बिल्कुल नहीं अब तो कोई नहीं शर्माता। शर्माता है, ऐसे तो कोई नहीं। वो आप कहते भी नहीं, कि वो तो बहुत शर्मीले हैं, आप भूल जाए। तेरा मुझे लगता है उनसे ज्यादा जो शर्म है ही नहीं। हाँ बट अब तो जो जनरली मैन वो नहीं सब नहीं, लगाते वो हैं। तो सेलिब्रिटी बन चुका है अब। इसलिए उसकी पूरी शर्म खत्म कर ली। लोग उससे ज्यादा सोचते हैं कि सिरा को नहीं देखे, उसको देखें कि हम क्या कर रहे हो आजकल। है तुम्हारा मियाँ बहुत क्यूट। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा खवातीन ना जरा वो फिर भी अपने थोड़ी केयरिंग ज्यादा होती हैं अपने हाँ। आप को लेके, थोड़ी सी वो नाजुक भी होती हैं, और जब बाहर निकलती हैं तो कंपैरेटिवली टू मेन हाँ। वो अपना टेक केयर कर लेती हैं। कर लेती हैं। आदमी थोड़े से केयर फ्री होते हैं। उनकी अच्छा, ये करवानी दोनों पड़ती के लिए है तो ना। ज्यादा जरूरी दोनों है। के लिए। करवानी सेप्को, पड़ती है। जो है वो दोनों के लिए, दोनों? मेल फीमेल। और बिल्कुल। कौन सी उम्र से हम लगा सकते हैं, यानी कि किस उम्र के बच्चे? अच्छा ये teenage? इतना सेफ है कि हाँ। आप 2 साल के बच्चे को भी लगा सकते हैं। तो ये हाँ। अगर आपने, हाँ तो ये आप घर में सबके लिए यूज कर सकते हैं। ओके। अच्छा ये मैं आपको, और ये फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। हाँ। अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बता दूं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि सन ब्लॉक लगाना है फेस पे, हम ये आई सर्कल, पूरी आई ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल कैविटी है, इसको भूल जाते हैं हम। मतलब कि आंख के ऊपर भी लगा सकते जी जी जी, ओके। आंख के अंदर नहीं, ऊपर। अंदर नहीं, ऊपर। Eyelid पे। eyelid eyelid। क्योंकि आपकी टैनिंग, हमारे यहाँ एशियन स्किन जो होती है वो होती बाय बर्थ, हम लोग ऐसे होते हैं हाँ। कि हमारे ये थोड़ी सी जो कैविटी है ये डार्कर होती है टोन, लिप्स हमारे थोड़े से डार्कर होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि लिप्स पे भी सन ब्लॉक लगाना होता है, इसके ऊपर लिपस्टिक लगा लें आप। यस, जो आप लोग बेस लगाते हैं इधर ड्रामाज में और मेकअप करते हुए, वो बेस भी थोड़ा सा लगाना चाहिए और उसके ऊपर लिपस्टिक लगाना हाँ, चाहिए basically, ताकि ये सारी हार्श जो रेज हैं वो आपके लिप्स को टैन न करें। अरे यार ये अच्छा लिप्स वाली कहानी मुझे नहीं पता थी, Yes, मैं yes, तभी कहो। नॉट sunblock ओनली पूरी- लिप्स, आपकी आई कैविटी पूरी, ये भी आपकी गर्दन, और ये अभी जो हम बात करें सेप्को और लगाना कितना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा ये मसला please होता तुम है। दिखाओ यार, मैं हमें दिखाती हूँ नहीं कि हम लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तब हम कभी नहीं ख्याल रखते, और फिर बोलते हैं देखिए मेरे हाथ मेरी बॉडी से मैच नहीं, मेरे बॉडी मेरे मुंह से मैच नहीं कर हाँ, रही। रीज़न यही है कि हम सिर्फ अपने चेहरे को बचा लेते हैं और हाथ पैर
हाँ। छोड़ देते So, हैं। इसलिए- और फिर बेस हाथ के कलर की खरीद के लिए आते हैं। निदा, ये क्या मेरी लग ना रूटीन बन चुकी है, ये आज से नहीं सालों से मेरी रूटीन है कि मैं बात लेके मॉइस्चराइजर लगाया हाँ। और सनब्लॉक लगाया, हाथ पे भी और पैरों पे भी, हाँ। व्हाटएवर, चाहे मैं अगर इस ट्रेनर्स भी पहन रही हूँ, हाँ। इवन देन मुझे लगाना है। इतनी आदत बन चुकी है। आदत बन चुकी है। हाँ। नहीं, इसके अंदर भी हीट है ना, आप इधर आ जाए। एक्चुअली जो ये जैसे आप ये जब पहनेंगे हीट जनरेट होती है ना, हाँ, तो हाँ। वो बंद है ना बिल्कुल, यस, तो तो वो वो आपके warm पाँव को, होगा। यस, हमें लग बिल्कुल। रहा था कि पैर तो सेफ है। नहीं, और नहीं। हमें ये भी लग रहा होता है कि वो लगा लेंगे तो वो स्वेट ना करे पाँव करे। और वो सब ना हो, कुछ तो नहीं हाँ। होगा, कुछ नहीं होगा। उसका एक मैं इलाज बताती हूँ आपको। आपने टेल्कम पाउडर देखा है? अम्मा अब्बा हमारे जो इस्तेमाल करते थे, हाँ। एक काली बिल्ली बनी होती थी उसपे। वैसे ही है। ब्रांडिंग भी होगी बड़े आराम से। हाँ, मेरी अम्मी का फेवरेट। मैं उनका मेकअप, हाँ, मैं तो अम्मा खा का जाती मेकअप थी। यही होता है ना। हम तो खा जाते थे उसको बचपन में। तो आपने वो लगा लेना उसके ऊपर, अगर आपको, मैं तो अक्सर पाँव पे यही करती हूँ। और खुशबू भी आएगी ना, जूते उतारेंगे तो कोई बेहोश नहीं होगा। हाँ, ये That's a डिपेंड very करता है। सही अवामी पॉइंट बता रही है हाँ, निदा। और क्या, क्योंकि ये देखें। कुछ लोग अच्छा, जूते उतारते हैं, मरियम दूसरों को बहुत तकलीफ आप कितना सनब्लॉक लगाती हैं जरा मुझे बताएं। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा लगाती हूँ क्योंकि मैं पूरी बॉडी पे लगाती हूँ। हाँ। ओके, बताएं। अरे बाप रे भाई, जिसको ज्यादा ही ख्याल रखने वाले लोग आ गए। मुझे नहीं, शर्मिंदगी लगाना होती है। चाहिए। जंकी। पूरी बॉडी। लेकिन Yeah, एग्जैक्ट I'm a क्वांटिटी भी junkie. क्या होनी चाहिए, आई थिंक ये भी बताना चाहिए। मटर का दाना कहते हैं ना, एक मटर के दाने See, का। बिल्कुल मटर का दाना नहीं होना चाहिए। यू वुड नो, जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, ओहो ये यहाँ से आपने लिया, अरे ये सनब्लॉक की क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर हाउ मच? फॉर जस्ट फॉर फेस? जी जी, This is पूरा just for फेस face, और हाँ। नेक Yeah. और हम अक्सर ये करते हैं, हमने टाई किए होते हैं बाल और नेक के हमारे बैंड्स आ रहे होते हैं सारे काले, है ना, मतलब टैनिंग यहाँ हो रही होती है। exactly. तो हम नेक को क्यों भूल जाते हैं? जैसे मैंने कहा, लिप्स को और आई सर्कल्स को वो हम भूल जाते हैं। सौतेला बिहेव करते हैं ना कि ये हमारा नहीं है, सिर्फ हमारा मुंह ही हमारा है। मुंह ही हमारा, बस इसी पे तवज्जो देना है। हाँ जी। हाँ। तो आज पहली दफा मुझे ये पता चल रहा है कि तुमने पूरी लाइक इतनी ज्यादा, क्योंकि तुम नेक को भी कवर कर रही हो। जी, हाँ। नेक को कवर कर रहे हैं, नेक को आगे और पीछे दोनों से कवर कर रहे हैं। बेसिकली पता चलता है हमारी ऑल ओवर बॉडी नीड्स प्रोटेक्शन, आपको उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, वो आप किसी भी स्किन के हिस्से को नहीं छोड़ सकते। और इसके ऊपर आप मेकअप करेंगे तो ही मेकअप जमेगा, वरना आप कंप्लेन ना करें कि मेकअप उखड़ जाता है और मेकअप, क्योंकि जब आपकी स्किन ही मॉइस्चर नहीं होगी, हाइड्रेट नहीं हाँ। होगी, तो कोई भी चीज उसके नहीं ऊपर नहीं टिकेगी। ठहरेगी, चाहे आप जितना ग्लो कर लें। सो मैंने बहुत सारे सनब्लॉक्स यूज किए हैं बिकॉज सिंस फॉरएवर आई हैव बीन यूजिंग देम। इसका टेक्सचर इतना अच्छा है, दिस इज इट हैज नो रेजिड्यू, और बहुत लाइट है, बहुत लाइट। और इसमें आप इसकी स्मेल भी देखें, बहुत अच्छी खुशबू smell तो है। है। अच्छा, मुझे बताओ कि कितने दिनों में हमें फर्क साफ नजर आएगा, कि जैसे हम रेगुलरली अगर देखो, लगा रहे हैं। अगर मैं खवातीन से यही कहती हूँ, आके पूछती कितने दिनों में फर्क नजर आएगा। हाँ। अब कितने, अगर तुमने 40 साल इस की जो है इसके साथ बहुत ज्यादा बैंड बजाई है, बैंड बजाई है, तो तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकती हो कि 4 दिनों में? लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर 15 दिन तक आप मोरिच को और सेप्को को कंटिन्यूसली अपनी आदत बना लें, तो आपको फर्क खुद नजर आएगा। ये तो best 15 हो गया। डेज में। हाँ, इन ऑनेस्टली क्योंकि मुझे ज़ाती deep तौर पे ऐसा hydration लगता है deep। आप फर्क का सोच के इसको इस्तेमाल नहीं करें, इसे अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। हाँ। अपनी जैसे बेहतरी सांस के लिए। लेना, ज्यादा पानी पीना ये जरूरी है ना, हाँ। तो उसी तरह स्किन को मेंटेन रखना, मॉइस्चराइज रखना, हाँ। उसको सेटल रखना भी बहुत बहुत जरूरी। हाँ। सुनो, वो तुम पिछले सेगमेंट में तुम्हारा फोड़ पड़ने का किस्सा रह गया था। हाय, उफ, मैं कोई जितनी मेरी ड्राई तीनों में रह स्किन गए थे थी, किस्से। हाँ। जितनी मेरी ड्राई स्किन थी, मैं कुछ नहीं, मैं आजकल बच्चों को और जो मतलब स्कूल गोइंग और वो सब, मैं उनको देखती हूँ कि वो बाकायदा मेकअप करके जा रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस में, तो मुझे रश्क आता है उनको देख के कि मैं क्यों नहीं थी अपने स्कूल और कॉलेज के हम भी टाइम नहीं थे वैसे तो। बेटा, नहीं हमें होता। इजाजत भी नहीं होती थी, और लिपस्टिक भी नहीं हम वो लगा सकते थे। ट्रांसपेरेंट ग्लॉस लगाते थे उस टाइम पे तो। और क्या। अच्छा खैर, आई वॉज लाइक अ टेरेबल केस कि मेरी यूनी ब्राउज है और मैं फुल पढ़ाई में हूँ और फुल किताबों में, और कुछ नहीं पता कि स्किन का भी ध्यान रखना है, वो बस अल्लाह तवक्कली, कभी कोई थोड़ा तुमने sunblock लगाई? तो कोई क्रीम भी नहीं लगाई। मुझे पता क्या लगता था, एक मिथ था मेरे दिमाग में कि क्योंकि मेरे स्किन पे कोई एक्नी नहीं है, कोई पिंपल कुछ नहीं नहीं है, लगाना। तो मुझे कुछ नहीं लगाने की जरूरत। हाँ। जो ये ड्राइनेस है वो कुछ नहीं होता, कभी 4 महीने बाद याद आ गया तो थोड़ी सी कोई कोल्ड वैसलीन टाइप क्रीम टाइप लेके लगा ली। हाँ। पर वो लेटर ऑन मुझे जाके रियलाइज हुआ कि इट्स वेरी बैड।
हम अपनी स्किन के साथ अगेन इतना स्किन सौतेला आपकी behave नहीं कर रैपिंग है, सकते। देखें आप किसी गिफ्ट को देते हैं और खूबसूरत बना के देते हैं तो आपको लेने वाले को भी बहुत बिल्कुल, अच्छा लगता है। बिल्कुल। स्किन आपकी रैपिंग है, आपको रिप्रेजेंट करती है, आपकी पूरी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। कितने महंगे कपड़े खरीद ले हाँ। आप, कितना खर्चा करा ले मेकअप पे, स्किन नहीं अच्छी ना तो कोई ना फायदा वो नहीं। मेकअप अच्छा लगेगा, ना आपके बाल की केयर नहीं होगी, हाँ। तो आपके बाल जितने भी ब्लो ड्राई होके हो जाएं वो अच्छी नहीं लगेगी। Exactly. मजा ही नहीं आएगा। Exactly. तो वो ये और वाली दूसरी चीज़ एज एन एक्टर मैंने ये बल्कि कोई साल 1.5 साल पहले ही मुझे एक टिप मिली हाँ। कि ये जो हम बॉडी बेस अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली हमारे ये जो नकल्स हैं वो थोड़े से डार्कर होते हैं। हाँ। तो मैं उसके ऊपर ही जब बेस अप्लाई करती थी तो वो बहुत ड्राई सी और पैची सी हो जाती थी। तो मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि आप एक्चुअली मॉइस्चराइजर अपनी बेस में अप्लाई करो और Apply फिर बॉडी पे उसे अप्लाई करो। ये भी एक टिप तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी है, वो पैची भी नहीं होगा और वो स्किन पे भी अच्छे रिजल्ट अच्छा अपने result। जो है वो देगा। तुम बताओ तुम्हारा सुबह का रूटीन क्या होता है, क्या अपनी स्किन का जो पूरा रूटीन है वो बताओ। सुबह का रूटीन होता है जब हम सब फारिग हो जाते हैं डायपर्स चेंज करके और फिर हमें मौका मिलता है कि हम उसी के साथ जाके मुंह धोएं। मुंह धोने के बाद फिर हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, फिर हम मेकअप कर लें ताकि हम शूट पे थोड़ा लेट पहुंचे तो कोई मसला ना हो। तो ये हमारी रूटीन होती है। हाँ सुबह के वक्त बस यही होती है। सनब्लॉक वगैरह याद रहता है यस, लगाना? बिफोर, क्योंकि मैं मेकअप करके जाती हूँ ऑन हाँ। सेट, सो आई यूज एवरीथिंग बिफोर गोइंग तो आउट। अब अगर जिस दिन तुम्हारी शूट नहीं है तो उस दिन तो मुंह भी नहीं धोती क्या? नहीं धोती हूँ ऐसा नहीं। मेरा तो यकीन बस माने चले मैं तो कभी नहीं कभी धो। ऐसा जरूर करती हूँ। हाँ, दिल ऐसे ही चाहता है। Seriously, मेरा तो बस चले लेकिन चलता नहीं है क्योंकि बारीक दिन मिलता ही नहीं है आँख कभी। खोलने के लिए वो पानी डालना पड़ता है। तो वो तुम्हारा क्या रूटीन होता है सुबह का? मेरा फुल फ्लेज रूटीन है हाँ। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन ब्लेस्ड विद ग्रेट स्किन, बट आई फील लाइक इस इंडस्ट्री में आने के बाद 12 घंटे का वो एक लंबा स्केड्यूल एंड ऑल ऑफ दैट, सो मेरे रूटीन में तो सीरम्स भी हैं, हाँ। सन ब्लॉक्स भी है, डे क्रीम भी है, नाइट क्रीम भी है, मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेशन, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। हाँ सो आई बिलीव कि आप अपनी 20s और अपनी 30s से अगर ख्याल रखना शुरू करें तो फिर ना, आगे नहीं सो इट problem। रियली आगे Yes, it प्रॉब्लम really नहीं helps। होती। हाँ। So- तुम बताओ तुम क्या करते हो? तुम, मुझे लगता है कि तुम इतना नहीं ख्याल रखती सच्ची हो। बताऊं, जिस दिन संडे होता है उस दिन तो मुंह धोने को भी दिल नहीं करता, यकीन माने। तो मैं जो शुरू के जो 4 घंटे होते हैं ना उसमें तो मैं वो करवटें ही बदल रही होती हूँ अपने बिस्तर के अंदर, और बिस्तर में ही चाय और नाश्ता भी आता है। फिर मैं थोड़ी हिम्मत पकड़ती हूँ कि आज संडे है, आज क्योंकि मुंह पे मेकअप नहीं लगाना, काम पे नहीं जाना, आज ये करना ज्यादा जरूरी है। हाँ। Yes। तो फिर थोड़ी सी अल्लाह ताला हिदायत देती हैं तो मुंह धो के मैं अल्लाह कुछ ना ताला कुछ हिदायत मुंह पे लगा ही लेती हूँ। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद एसएल बेसिक्स क्या लेकर आ रहे हैं नाजरीन के लिए? तीसरी खुशखबरी। तीसरी खुशखबरी जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे तो बड़ी बड़ी रौनक है आज मेरे शो पे, वाओ। और मुझे पता नहीं क्यों बहुत मज़ा आता है स्किन केयर, मेकअप और इस बारे हवाले से बात करने में। वैसे ये हर खातून को आता है मज़ा, हाँ। इस बारे में बात करने जी, जी। में। एसएल बेसिक्स के साथ शाइस्ता हमारे साथ, सिरा, मरियम एंड अमर हमारे साथ, और भाई हम और स्किन केयर के साथ अब कॉस्मेटिक्स की बात। Yes। अब स्किन केयर के साथ कॉस्मेटिक्स की बारी है, और मैं अपनी अगली गेस्ट को भी बुला लेती हूँ। भाई अगली है गेस्ट ना तो भाई? बहुत है बहुत छोटी सी पर बड़ा नाम कमा लिया है, और ऑब्वियसली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सो आप देखकर बड़ा खुश होंगे। मेरे शो पे पहली बार आ रही है ये। हाँ, माशाल्लाह। अभी तक आई गेस नहीं आई है ना? नहीं आई ना? आइए। हमारा Welcome। एसएल बेसिक्स का हाँ। मेकअप का फेस है। अच्छा, बड़ा आपने क्यूट फेस चुना है भाई। हाँ, सो आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट रबीका खान। अस्सलाम कैसी हैं रबीका आप? ये जबरदस्त। छोटी सी गुड़िया है माशाल्लाह। छोटी सी गुड़िया के मिलियन ट्रिलियन फॉलोअर्स। जबरदस्त। रबीका, तुम्हें मेकअप का शौक है, मैंने सुना है बहुत बचपन से। क्रेज है मुझे। हाँ। और ना मेरे फैंस जो है ना उनको भी बड़ा शौक है मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं कि मैं किस तरह का मेकअप करती हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। हाँ। इससे बड़ा कंसर्न है उनका कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन खराब ही नहीं होती है। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जरा हमें भी तो बताएं। तो आई थिंक आज सीक्रेट जो है वो रिवील होने वाला है। अच्छा, वैसे वो हमारे यहाँ आजकल कोरियन स्किन केयर बड़ा मशहूर है ना, हाँ। तो मैंने कहा अब हम स्किन केयर मशहूर कर देते हैं डॉल स्किन केयर। जी जी हाँ, वाकई इतनी फ्लॉलेस Thank स्किन you, है, thank you, जबरदस्त। thank you। तो क्या राज है इसका? भाई इनका सनब्लॉक ये तो सच बता रही हूँ, इनका
का सनब्लॉक बहुत अच्छा है और मैं डेली बेसिस पर जब भी हाँ, फेस BB वॉश ब्लॉक की करती बात, हूँ, हाँ, जी BB ब्लॉक। बीबी ब्लॉक की बात कर रही हूँ, फेस वॉश करती हूँ हमेशा अप्लाई करती हूँ, तो आई थिंक वो राज है। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली। ओ यार, मतलब ये अगर छोटी उम्र में हमें भी पता होता तो शायद हमारी स्किन भी ऐसी होती। हमें तो झल्ले, हमें तो आपकी पता ही बहुत नहीं। अच्छी स्किन है, ऐसी बात नहीं यार, मतलब माशाल्लाह कोरियन स्किन, मुझे तो उसकी डॉल स्किन Thank बिल्कुल। you. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। मैंने लिपस्टिक्स की हद तक तो मैंने देखी थी चीजें तुम्हारी। ये देख ले, मैट फॉर यू, जो तुम लोगों Yes, में मैं बताई थी रेड कलर्स। रेड दिस वन हाँ, रेड। ये बाय द वे आज से ये तीसरी खुशखबरी है कि हम अप टू 30% सेल पे जा रहे हैं, जो कि 4 साल में पहली दफ़ा हमने किया है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी ये नहीं मुझे पता कि कौन से पे कितना डिस्काउंट है, हम ऐसे करते ना, हम कलर्स दिखाते ना कौन कौन से हैं। चलो। हमारे पास है ना, ये पिंक है। अब ये लगा के बताते हैं यहाँ पे ना, ऐसे लगा के ये बहुत ही अच्छा मजे की बात जो तुम्हारे कलर्स में जो मुझे ऐसे लगती है कि बड़ी देखो unique है। कि ये हमारी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से Warm skin के लिए एशियन स्किन के लिए। एशियन स्किन के लिए। और भी और दिखा? ये ब्राउन में ये इस कलर को तुम क्या कहोगी? पिंक। रेड और पिंक का कोई टोन है, मिक्स है, हाँ। है ना? हाँ, पिंक का एक बड़ा मजे का यहाँ shade। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये रस्ट है, ये ऐसे है कि ना आपको किसी और चीज ब्राउन्स की और जरूरत नहीं ऑरेंजेस Orange का का, एक्चुअली हाँ। मिक्स है ये। है। आई थिंक रस्ट नहीं कहलाता। ये हम पे बहुत अच्छा लगता है, ये हाँ। एशियन स्किन टोन पे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता ये अगर आपने मेकअप भी ना किया हो ना और आप ये लिपस्टिक लगा है। लें, हाँ, पूरा फेस उठ जाता है। बिल्कुल एकदम मजेदार लुक। और Matte है ये ये है सारी? मैट है ये सारी। नाइस। यार गर्मी में तो बेस्ट है ना, मुझे लगता है ऐसे। और ये है पिंक, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये pomegranate कुछ pink। तरबूजी कलर उस टाइप का। ये वो हॉट पिंक पॉप है वो जो मैं आपको कह रही थी। नहीं, Pink वो pop- टिंट है, वो टिंट है, हाँ, वो टिंट है, वो टिंट है। हाँ। और चौथा ये- कलर कौन सा है दिखाओ, तो हम सबको एक साथ ये है सबा फेवरेट This ये was देखिए, the red मतलब talking about, ये yeah. सबा आपा का फेवरेट कलर। और अब ये सारे कलर्स कहते हैं ना जख्मी कलर्स हैं, जख्मी कलर। लेकिन ये लाए इसलिए गए, देखिए लाए इसलिए गए कि नहीं, हमारी टोन्स पे बहुत अच्छे जाते हैं। अच्छा यार, और देखो लाइट शेड्स तो होते हैं, लेकिन जो हमारी खवातीन है ना, उन्होंने जब कहीं जाना है तो उनको सेलिब्रेशन के लिए इसी तरह के कलर्स कलर चाहिए अच्छे लगते हैं। अच्छा, और मैं हमें आप लोगों संडेज को भी चाहिए जब हमने कोई मेकअप नहीं मेकअप नहीं किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अक्सर हम एज एन एक्टर, मैं तो खैर पता नहीं क्यों आजकल हर कोई मुझे ब्राइडल शूट के लिए सैलून वाले हर महीने क्या हर दूसरे हफ्ते बुला लेते हैं। देखो जब कुछ क्यों, अभी हम क्या बात कर रहे थे? और सबसे ज्यादा जिस चीज पे मैं आके फंसती ब्राइडल हूँ, शूट के लिए बुला रहे हैं इसको। सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए मैं फंसती हूँ वो एक्चुअली है द राइट लिप कलर। आपका आई मेकअप, आप बहुत कंसर्न होती हैं, आंखें अच्छी बनी होनी चाहिए, बेस अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पुट ऑफ मैं तब होती हूँ जब मुझे मेरी मर्जी का अच्छा और वैरायटी ऑफ कलर पैलेट मेरे सामने लिपस्टिक्स में नहीं। लिपस्टिक्स में। तो आप उनके हाथों पे भी अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है शेड्स का। ये नहीं कि सारे पिंक ही लग रहे हैं या सारे रेड ही लग जो रहे भी हैं। लगाओ एक तो जैसा। आपके पास सिर्फ एक कलर नहीं, पूरी कलेक्शन होना एक्चुअली बहुत जरूरी है। हाँ। हाँ। और दो कलर्स को आप ब्लेंड भी कर सकते सो हैं। दिस इज टू ऑल द सैलून्स एक्चुअली। आप लोगों के पास अक्सर, आई एम सो सॉरी, लेकिन बहुत बुरे लिपस्टिक के पैलेट्स होते हैं। सबसे पहले अगर आप हमें बुला रहे हैं अपने शूट्स पे तो जाके ये एसएल बेसिक्स से ये सारे कलर खरीदें। लेकिन बेसिक्स का मेकअप अब सैलून्स में यूज हो रहा है। हो रहा है। अब हो रहा है। अच्छा, अब अगर सिरा इन चारों में से कोई, तुम्हें बस एक के ही पैसे हैं तुम्हारे पास बहन, जेब में। रेड वो तो है ना। तुम इन चारों में से कौन सा एक तो मैं खरीदो? वो तरबूजी कलर जैसे आपने ये कहा। वाला, Yes. ये I'll वाला, get this. थर्ड वाला। तुम ये वाला। मरियम Yeah. एक का ही ऑप्शन है। मरियम प्लीज ये रस्ट वाला ना लेना, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। आई ऑल्सो गेट द रोजी वन, द पिंक। द पिंक वन, Yeah, the ये pink वाला। one, yeah. और तुम मेरे पास क्योंकि पिंक्स में बहुत सारे कलर हैं क्योंकि हाँ। वो मेरा फेवरेट I think कलर है। you'll go with I'll go red. with the rust one। द रस्ट वन। The ये rust मुझे is ये बड़ा, आपको बताऊं, ये बड़ा केट विंसलेट कलर है। आपको याद हो तो हाँ। टाइटैनिक में, Titanic सारे free में टाइटैनिक में यही कलर है उससे यूज किया। और तुम क्या करोगे रेड अभी? शेड लूंगी मैं। ये आ गई ना पटाखा। ये जब रेबेका ने जो टिकटॉक का ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है और उसमें जो मेकअप आना है, और ये आने makeup पर करना रबीका ने है। जब रबीका ने ये रेड लगाना है तो हम सब ने तो पीछे ही मुड़ जाना है। हम नहीं जा रहे, इसी को दिखा दो। ये तो बेस भी ना लगाई और रेड हाँ, लगाया बस तो red बस लगाया, पता ही नहीं। सड़क में क्या कितने लोग गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए भाई, और क्या। बस लाल लिपस्टिक लगा के, एसएल बेसिक्स की लाल लिपस्टिक लगा के आई थिंक रेड शेड से आपका फेस और ज्यादा निखर नहीं जाता है। बिल्कुल मैंने फील किया है। हाँ, ऐसा होता है जब आप वैसे भी
आपका मूड भी डाउन होता है और आप एकदम लाल लिपस्टिक लगा के खड़े हो जाएं, कुछ अलग ही अंदर भला आ जाती है आपके अंदर। भला और क्या हाँ ना, मुरझाए भी एकदम खिल जाते हैं। और जब आपके फेस पे कोई एक दाना हो या कोई एक छोटी सी कहीं चोट लगी हो, निशान रह गया हो या झाई हो गई हो, तो उसको मिटाना भी बहुत ज़रूरी है, इन्हें कैमोफ्लेज करना बहुत ज़रूरी है। और आपके डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हो तो आप उसके लिए मैजिक वॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा, इसके बारे में मुझे नहीं पता, जरा बताओ। भी मैंने एक्चुअली यूज नहीं किया। ये कब लॉन्च किया तुमने? ये अभी कुछ दिनों पहले ये आपके प्रोग्राम में नहीं लॉन्च किया था, लेकिन नजर आ रहा है कैमरे पे। देखिए, ये है मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड का नाम दिया है इसको। इसका नाम दिया है और इस वक्त भी मैंने ये लगाया हुआ है by the way। अच्छा। और ये मैजिक की तरह अप्लाई होता है आपके फेस पे। यस नहीं, मैं तो अच्छा अगर अच्छा, इस आपने तरह स्पंज घुमाना के साथ- पड़ता है हाँ, और बस ये आ गया, अब ये आ गया अच्छा, बाय द वे ये आपने मुझे भेजा था, इफ यू रिमेम्बर। जी। तो ये जब आपको मैं बताऊं, मैं कहाँ पे, मैं एक्चुअली पिंपल और उस पे वो मेरे मुंह पे है नहीं, मैं नहीं यूज करती, लेकिन मैं अपने अपर लिप्स पे और मैं अपनी अंडर आई पे ही एज अ कंसीलर यूज करती हूँ। ये कंसीलर ही है बेसिकली, Absolute। मैं इसको बोल रही हूँ कंसीलर ही है, लेकिन मैं तो अपने मॉइस्चराइजर के साथ भी यूज कर लेती हूँ, तो मैं कुछ और नहीं आप लगाती। एप्लीकेशन देखें ना कितनी स्मूथ है। और सबसे अच्छी बात है ना, किसी और स्पंज वगैरह की जरूरत ही नहीं, उसके वो ऊपर वहाँ पे already लगा हुआ है। exactly, तो ये आप पर्स में डाला, बट उससे सिर्फ ना आप ये कभी-कभार। अपने तक ही रखिए, एक अपना सेपरेट रखिए स्पंज हाँ, के ये साथ। ये आप छोटी सी तो है, ये तो आपने अपना ये बैग में bag में डाला। सबका पर्सनल होना चाहिए। सबका। और ऑब्वियसली तो क्या तो इसमें 3 शेड हैं। इज्तिमाई मेकअप यूज कर रही है तो बता रही हूँ, लोग बेस यूज करते हैं ना, लोग बेस यूज करते हैं शेयर करके। तो ये वही वाली बात है कि हमारे अपर लिप्स का एरिया और ये सारा अनइवन स्किन होती है। तो कभी कभार आपने बेस नहीं लगानी है, आपका मूड नहीं है कि नहीं भाई बेस नहीं लगानी, तो वही वाली चीजें आप एक ट्रिक है कि आपने मैजिक वॉन्ड आपने अपना मॉइस्चराइजर में मोरिच में कोई भी जो आपका वेरिएंट है वो मिला के आपने लगा लिया, देन उसके बाद आप रोज के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर आपने ये यूज कर लिया जी, अगर ये इसके और साथ ये स्टे करेगा, जितना एक्सपोज स्टे करता है उतना ही ये स्टे करेगा। हाँ। तो आप कंसीलर के तौर पर यूज है बेसिकली ये कंसीलर Concealer ही, ही, हाँ। लेकिन मैं तो डार्क सर्कल्स में वैसे लिप्स के ऊपर जैसे इन्होंने कहा एंड और एक्सपोज वैसे में भी SPF मौजूद है। जी जी, एग्जैक्ट। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, ऐसा हो नहीं खवातीन सकता जब था जिम कि भी डॉक्टर जाती की है, रेंज आए और उसमें SPF ना हो। हाँ मैंने अक्सर देखा है, खवातीन जिम भी जाती है तो हल्का डार्क सर्कल्स वगैरह छुपा के गई होती है, पूरा और मेकअप नहीं किया हुआ होता, बाजार गई है, सब्जियां खरीदने गई नेता हैं, तस्वीरें लेनी होती हैं। और क्या तो सब्जी भी खरीदने गई अब तो होती है, तो तस्वीरों हल्के का दौर नजर गया, नहीं आ रही। व्लॉग्स बनाने होते हैं। एग्जैक्टली, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। अच्छा चलो रबिता, आप बताओ आपकी सुबह कैसे होती है? मेरी सुबह तो मेरे ख्याल से वो फेस वॉश जब मैं करके हाँ। आती हूँ और मुझे कहीं मतलब बाहर जाना होता है तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। हाँ। इन्होंने जो बात की कंसीलर, हाँ। जस्ट मैं कंसीलर यहाँ अपने Upper lips, अपर लिप्स पे लगाती हूँ और अंडर आई पर बस। बस। हाँ, डार्क सर्कल और टेंट वेंट जो टेंट, हाँ special टेंट basics का? टेंट मुझे ऐसा लगता है कि ब्लश से ज़्यादा ना टेंट ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ। एक तो वो टेंट ना लॉन्ग natural लास्टिंग लगता है, होता है। blush आपका Exactly। और वो उड़ भी जाता है, और वो मुझे ऐसा लगता आपकी है। स्किन में पूरा जज्ब भी हो जाता है, वो तो फिर बिल्कुल बेबी स्किन और बहुत ही स्मूथ लग रही होती और है। तो कितनी टेंट baby उमाइमा लगोगी? क्या नहीं, करती है? नहीं, बता उमाइमा ने मुझे कहा, उमाइमा टिंट यूज करती है पिंक पॉप, जो हम अभी बात कर रहे थे। टिंट है कहाँ पर? मेरे बैग में भी है वैसे, तो नहीं आप लोगों का याद नहीं रखा हुआ कहीं। तो हमारा टिंट जो है वो उसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, जो मैंने कहा ना एक, हाँ ये रहा। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा है। वो आप अपने उमाइमा ने क्या किया, उसने कहा तुम्हें मैं एक और तरीका बताती हूँ। हाँ। इसने बेस में ना अपनी बेस में टिंट मिलाया और हाँ। फिर पूरे, तो वो एक पिंक ग्लो नहीं आता जो कॉम्प्लेक्शन पे, हाँ। जो आप डेली जाते हैं कि मेकअप के बगैर वाली स्किन आपकी लगे, तो उसने मुझे ये बताया था कि तुम ये यूज करना। बेस में मिला के उसने तो लगाया। वो एक बिल्कुल सफेद बेस तो खाली सफेद होगी ना, हाँ। इसके मिलने से उसका पिंक आ जाता है लोग। अच्छा, वैसे अच्छा कुछ है। मेकअप आर्टिस्ट भी ये करते हैं, वो क्या बेस में, आई डोंट नो अगर वो मिलाते हैं, लेकिन वो आपकी बेस अप्लाई करने से पहले एक्चुअली टिंट अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा base टैप करके करते हैं बेस को, तो वो लगता है वो नेचुरली हाँ, तो वो एक ही बात है ना। हाँ, तो वो एक ही बात है ना, वो लगता है नेचुरल है आपका। तो क्या कुछ मेकअप भी होगा यहाँ पे? जी, बिल्कुल मेकअप होगा। होगा, मेकअप बिल्कुल ट्यूटोरियल मेकअप होगा। तो एवरीडे मेकअप लुक क्रिएट करूँगी मैं। बेबी ब्लॉक यूज करोगी या एक्सपोज करना है? एक्सपोज यूज करूँगी।
मुझे ठीक है। एक्सपोज फाउंडेशन बहुत पसंद है, हाँ। बहुत ज़्यादा। एक तो बिल्कुल समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ज़्यादा थिक ना हो हमारी फाउंडेशन, तो इनकी थिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही नेचुरल है। आप लोग अगर एक ड्रॉप भी यूज़ करो ना तो आपका फेस फुली कवर हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है। अरे जबरदस्त। और ये एक बॉटल अगर आप ले लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि साल से पहले खत्म हो जाए। Exactly। इसलिए हैवी कवरेज मेरी है ना, बचत पैकेजिंग, बचत तुम पैकेजिंग। कौन सा कलर यूज करती हो दोनों में से? 3 नंबर है 3 मेरा। नंबर यूज हाँ, करती है 3 शायद, नंबर। वहाँ है लीजिए 3 नंबर वहाँ। है। हाँ अच्छा वो मुझे बचा। ये भी तो बता दो कि शेड्स कौन कौन से हैं? हाँ। तुम एक्सपोज की बात कर रही हो अभी। ये पूरी मेकअप रेंज है। हाँ। ये BB ब्लॉक है। ये बीबी ब्लॉक है, ये जो मशहूर ज़माना बीबी ब्लॉक है, जो मैं कह रही थी कि पूरी शोबिस फ्रेटर्निटी हमारी यूज करती है एज मॉइस्चराइजर, क्योंकि इसमें तीनों चीजें हैं। इसमें सन ब्लॉक है, इसमें मॉइस्चराइजर है और इसमें टिंट भी है। टिंट तो आपको एक स्किन को पिगमेंट भी मिल जाता है आपके। और ये हमारे आई शेडोज हैं। आई हैव दिस पैलेट, मेरे पास ये कहानी हाँ मैंने सबको भेजे फिर। हाँ कहाँ है? खोल के दिखाएं ये बहुत अच्छे इनके वो हैं कलर, पॉपी से एंड देन दिखाओ इस पे कौन कौन से glittery कलर हैं? ये सो दीज आर ये मैं हूँ, मैं भी एक्चुअली ये मैं हूँ, कौन सी लगा ये मैं हूँ, ये मैं ये लगाती हूँ। और ये हमारी और ये मैं हूँ और ये हमारी शादी हो रही है। ये मैं हूँ और ये हमारी शादी हो रही है। बहुत अच्छा है यार, ये अच्छा था। अच्छा मुझे एक मिनट सबके कलर्स पूछती हूँ ना। शाइस्ता तुम ये कलर लगाती हो और ये लगाती हो? नो ये और ये ब्राउन। अच्छा ये आप कहाँ कहाँ लगाते सिरा हैं ये तुम बताएं। बताओ अगर तुम मैं ज्यादा यहाँ भी लगाती हूँ, आई शेड यहाँ भी और फिर यहाँ भी। कहाँ बताओ? ये और थोड़ा अगर क्रीज डार्क करनी पड़े तो यहाँ ऐसे ये इससे तुम डार्क करती ऊपर हो। ऊपर और मरियम तुम नॉर्मल वे में जब तुम नो मेकअप लुक करती हो तो तुम कौन सा कलर देती हो? I will go with the lightest. ये वाला ये बड़ा हिट चल रहा है तुम्हारा कलर। हाँ अच्छा अब मैं आपको तुम बताओ मल्टी अमर। पर्पस बताऊं इन आई शेडो पैलेट्स का कि इनको सिर्फ आप आई शेडो पे नहीं लगाते, मैं तो इनको इन कलर्स को चीक्स पे भी लगाती हूँ और फिर मैं इस कलर से थोड़ा सा कंटोर भी करती हूँ। तो ये सिर्फ आई शेडो पैलेट नहीं है, हाँ। ये डिफरेंट कंटोरिंग के All लिए, in one। ब्लश के लिए, इट्स लाइक ऑल इन वन। वही मैं आपको कहती ना, जब आप बाहर से शेड्स खरीदते हैं तो आपको हमारी वेदर के हिसाब से नहीं शेड्स मिल रहे होते, बहुत ऊट पटांग शेड्स भी होते हैं पैलेट में। लेकिन मैं भी जिस तरह ये पैलेट डिजाइन हुई है उसमें वो सारे डी टोन्स और वो सारे कलर्स हैं, वार्म कलर्स जो हमारे कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से डिजाइन किए। This is really nice. ये ऐसे स्क्रीन पे अगर दिखा दें थोड़ा सा ज्यादा तो लगाओ मरियम ये तो मजाक किया है तुमने एप्लीकेशन के नाम पे। ये कहानी वॉल्यूम 1 है जिससे मरियम यूज कर रही हैं। अच्छा अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बता है सारे मुझे प्लीज एप्लीकेशन बताने दें। जब आपने बहुत पॉपी समर कलर्स में थोड़ा सा जो है वो एक्सपेरिमेंट करना हो तो हम नॉर्मली गोल्ड या पिंक्स में जो है अपनी अंडर आई को कलर देने के लिए करते हैं। आप इससे करें तो एक होल न्यू डायमेंशन ऐड हो जाएगी आपकी आंख को। हम नॉर्मली ग्रीन और इस तरह के कलर नहीं यूज करते लेकिन एक्चुअली आप इसको अंडर आई में कलर देने के लिए बहुत अच्छा गुड आइडिया। लेकिन आज योर गोल्ड एंड पर्ल Thank you। सीरम ये तुम use करती हो? यस ये मेकअप से ये पहले makeup application artist होती है बहुत इसकी। अच्छा है ये। और इसको हिला के यूज करते हैं ताकि जो इसके अंदर पर्ल Primer type इसका effect basically। एक्चुअली वो इफेक्टिव पर्ल डस्ट जो है इसकी वो नीचे बैठे ना, तो उसको हमेशा शेक करके यूज तो करें। हमने आपको दो आई शेडो पैलेट्स हैं तुम लोग कहाँ ये बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बारीक है। ये गोल्ड फ्लेम ये बेसिकली जो ग्लो कहते हैं ना आपके बेस ग्लो सीरम। क्या आप इतना glow क्यों कर रही पर्ल डस्ट है ना तो वो तो ग्लो देगा ही आपको। अभी हमने जो लोगों को बताया वो बीबी ब्लॉक की बेस। मुझे ये बताओ कि बीबी ब्लॉक में कितने शेड्स हैं तुम्हारे पास? 4। बीबी ब्लॉक नहीं, बीबी ब्लॉक में हमारे पास 2 शेड्स हैं। ये बीबी ब्लॉक बिल्कुल ऐसा है जैसे आप मॉइस्चराइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं। सही है ना, थोड़ा सा पिगमेंट देता है, अच्छा, जैसे मतलब बीबी वो क्रीम होती है BB आपकी, क्रीम की तरह। हाँ? ठीक है। और एक्सपोज में हमारे पास 6 शेड्स हैं, ठीक वो है। आपको इस तरह से नजर आ जाएंगे। हाँ। वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जो कि अप टू 30% डिस्काउंट है, आप हमारे पेजेस पे जाकर ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये गोल्डन पर्ल सीरम या हम एज बेस भी मतलब प्राइमर के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन अपने मॉइस्चराइजर में भी अगेन अगर आपको ग्लो चाहिए उस तरह की चीज़। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये हमारे 2 टिंट है, गोल्ड सॉरी पिंक पॉप और रेड रश। अच्छा तो इनमें 2 शेड्स हैं। और वो जो आपके जैसे अगर रबीका यूज करेगी तो ये जाहिर है पिंक ही यूज करेगी। अच्छा आपने इसका नहीं बताया।
ओह, ये इसके तो इसका मैं बताती हूँ, ये रोज एंड हनी जो एक्चुअली टोनर मिस्ट है, सबसे अच्छा इसका फायदा जो मुझे लगता है वो ये भी है कि ये एज अ फिक्सर भी मेकअप फिक्सर हम लोग भी मेकअप फिक्सर के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन मुंह धोने के बाद भी यूज करते हैं, exactly. क्लॉक करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक है। यस, चलो ये हमारे पास 4 वेरिएंट्स हैं इसके भी, अच्छा। लेकिन ये डिपेंड करता है, जैसे रोज एंड हनी सब पे चल सब जाता पे है, सूट करता है, हाँ। ऑल स्किन टाइप। हाँ, लेकिन इसमें डिफरेंट भी हैं, इसमें लेमन एंड ग्रीन टी भी है, जो कि बहुत एक्नी वाले जो लोग हैं या जिनकी बहुत चिकनी स्किन है उनके लिए हैं, सही। और इसी तरह इस तरह के मिस्ट सारे हैं। इसमें अच्छा, एक आपको छोटा सा fresh- ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते। क्या करोगी तुम, मेकअप करके Makeup दिखाओगे करूंगी, ब्रेक के बाद? yes. ओके, छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इन हूरों के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एसएल बेसिक्स आज आपके लिए Fourth anniversary पर। 4th एनिवर्सरी की खुशी में अप टू 30% ऑफ लेकर आया ही है, और साथ साथ स्किन प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें सब लेकर आया है। और रबीका अभी खुद दिखा रही हैं छोटे से शीशे से टीवी के लिए क्या करें? मुश्किल होगा लेकिन कर लेंगे। हमारे पास बड़ा शीशा भी है, बड़ा शीशा तो लेकर आओ जरा, मैं यूँ पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी। कोई भी नहीं शीशा कर ले। लेकर आओ, चलो ये उतार लो बड़ा वाले हमारे। और ला मैं पकड़ूं? नहीं मैं हाथ में करूँगी, नो तुम जाओ, प्रॉब्लम। इन द मीन टाइम मैं आपको ये बता मैं दूं adjust कि कर एसएल लूँ। बेसिक्स की वेबसाइट पर, उनके पेजेस पर आपने अगर ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इन आज से हमारी पहली दफ़ा 4 साल में पहली दफ़ा 30% अप टू 30% डिस्काउंट शुरू हुआ है, और आप इसको अवेल कर सकते हैं। वो चाहे हमारी मेकअप प्रोडक्ट हो, स्किन केयर की हो, हेयर केयर की हो या बॉडी केयर की हो, आप वो ऑर्डर कर सकते हैं और आपको 30% अप टू 30% डिस्काउंट मिल सकता है। यार हाँ ये जी। तो तुमने बताया नहीं इसके बारे में। ब्लश भी आ गए हैं, हाँ। हाँ, अब आप तो अभी मैं सारी खुद घुस घुस के देख रही हूँ क्या है। ये जो आपने किया है इसका नाम है विंटेज, जो I like that one. और इसके भी शेड्स हैं। हाँ I जी, like इसके this one. शेड्स हैं, इसके एक है बबल गम और एक है पिंक। तुम अभी क्या कर रही Apply हो? सबसे पहले, हाँ। एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं और हमने कुछ मछली बाजार बना लिया। वो बेचारी बता रही है मैं सीरम लगा रही हूँ, देखे सबसे पहले मैं तुम ये सीरम गोल्ड लगाओ। सीरम, हाँ, जब तक तुम सीरम ब्लेंडिंग लगाएं। करोगी हम अपना इसको शेक। ठीक है, सबसे पहले हम शेक करेंगे। जो भी सीरम आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आप शेक ज़रूर कीजिए। 2 ड्रॉप्स मैं ले रही हूँ। ठीक है, ये एज प्राइमर यूज कर रही हैं, बड़ा अच्छा और लग रहा है, वो matte। तमाम लोग जिनको होता है कि जी ग्लो स्लो मेरे स्किन पे मेकअप के बाद ड्राई हो जाती है और बिल्कुल एक पैची सी और पेस्टी सी लुक आती है, वो इस सीरम के साथ आपकी बहुत अच्छी बेस बनती है। तो प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी रबीका ने लगाया है Exactly. गोल्डन पर्ल सीरम के साथ। यार शाइस्ता, मैंने तुम्हें बताना इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है। थैंक यू। मैं तड़प के मैट जो ब्लशेस है, क्योंकि मेरे गाल गल्ले बन जाते हैं अगर मैं कोई शिमरी पाउडर लगाती हूँ, ब्लश लगाती हूँ। अच्छा, ये मोरिच यूज किया है इन्होंने। ये क्या किया? मोरिच यूज किया है। Moisturizer? हाँ, मेरी moisturizer। स्किन जो है वो ऑयली भी है और ड्राई भी है, तो इसलिए मैंने ये वाला Normal choose वाला, किया। हाँ। Exactly। ये सिरा को यूज कर लिया है। मेरे वाले ओके, अब बारी है कंसीलर की, मैजिक बॉम की। इसको आप थोड़ा सा हाथ कर Help me। ये आप इसमें 3 शेड्स हैं 3 Magic shades Wand हैं, में, हाँ। और ये अब आपके ऊपर है कि आपका शायद फेरर है, आई थिंक ये कौन सा कलर है आपके ऊपर, यही जाएगा आगे अब तक में जा गया। मेरा दिखा शेड भी जो है सकती हैं आप हाथ 3 पे शेड जो करके। हूँ वो यूज करती हूँ, तो हाथ पे मैंने करके आप सोचा दिखा भी सकती हैं। एग्जैक्टली, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, कि शेड में नंबर लिखे हुए हैं जी, 110, 130। दिखाओ तुम्हारे वाले कौन से लिखा है? 120, 120। और तुम्हारा वाला कौन सा है? 160, 50, 150। हाँ, अच्छा, मेरी स्किन टोन पे कौन सा जाएगा इनमें से अगर मुझे यूज करना हो? हम लगा के खुद देखते हैं ना। शाइस्ता खुद इतना मेकअप कहाँ करती है, मुझे पता होगा। मैं बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये या ये इन दोनों में से कोई जाएगा। मेरे I लिए think ये वाला है। जाए। ये जाएगा। मेरे लिए तो ये 130 हाँ, मुझे आपका ये वाला है, ये वाला। हाँ। कंसीलर के लिए अगर मैं कहूँ तो ये इससे मेरे Concealer लगा लिया आपने? दिस इज फॉर मी। सब लोग चूज करो। अच्छा अच्छा, कंसीलर की मुझे इतनी नीड नहीं होती, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाती हूँ जहाँ मुझे लगता है। स्किन है तो कंसीलर की नीड नहीं होगी। हाँ, हम पर दुखियारियों के लिए इसमें कुछ बता दो। अपर लिप पे और अंडर आई इन्होंने कंसीलर लगाया मैजिक वॉन्ड से। ओके, ठीक,
ओके अब आ रही है मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, जो कि फाउंडेशन, और इसका मैं जस्ट एक ड्रॉप लगाऊंगी आप सबके सामने, और अच्छा, देखिएगा ये आप लोगों को प्लीज देखना है कि ये नया है, इसको थोड़ा सा यूं कर लें। हाँ। ला हिला के दो तुम्हें, तुम्हारे अंदर ताकत भी नहीं होगी। नहीं, क्यों नहीं होगी? तो ये जो है ये इतना बहुत होगा ये, हाँ। आपकी नेक तक कवर कर लेगा ये। हाँ। और ये इन्होंने शेड यूज किया है 3। फ्री एग्जैक्ट। ये मेरा ही शेड है। मैं 7 यूज करती हूँ। अच्छा, मैं 3 और मैं कॉन्टूर के लिए ये यूज करती हूँ। अच्छा हाँ, सब अपने अपने आप ये शेड्स use बताओ। करते हैं? मैं 7 सब अपने अपने शेड्स बताओ मैंने 7 ताकि लगाया लोगों को हुआ है। पता चले हाँ, किसकी कॉम्प्लेक्शन कैसी है वो ये relate मेरा करती है। ये मेरा लगाया शेड है 3, जो कि अभी रबीका लगा रही है। शाइस्ता और अभी का 3 यूज 3 यूज करते हैं। मेरा और तुम क्या करते मैं कॉन्टूर के लिए ये यूज करती हूँ। 7 मैंने 7 यूज तुम भी 7 यूज करती मैं 6 कॉन्टूर के लिए यूज करती हो। आई थिंक मरियम के ऊपर भी यही शेड जाएगा। फेयर वाला हूँ। मरियम के लिए तो एक और अच्छा लाना पड़ेगा लाइट। नहीं, लेकिन मरियम के ऊपर भी यही शेड यही शेड 3। हाँ ठीक है। मैं कॉन्टूर भी इसी से करती हूँ। इससे Dark- कॉन्टूर dark, कैसे? हाँ अच्छा ना, ओके, dark है ना। जो डार्क नंबर है वो हाँ, तुमने जो डार्क नंबर है वो मैं कॉन्टूर के लिए यूज करती हूँ। गुड आइडिया। सिरा कह रही थी 7 यूज करती है, मैं 6 यूज करती हूँ हाँ कॉन्टूर के लिए। हाँ अच्छा ओके, इस तरह अच्छे तुमने से मैं blend- अप्लाई ये कर आपने रही हूँ। आई के ऊपर भी कर लिया, हाँ ठीक है, और पूरी बेस बना ली इसमें। ताकि प्रॉपर फाउंडेशन लगे आपकी स्किन पर। हाँ। और ना दो शीशा देखिए कितनी मुश्किल हो रही है। और क्या। हाँ एग्जैक्टली, ये- पता नहीं चलता। हमारे पास जबकि शीशे वाले ग्लासेस हैं, कहाँ है वो टेबल, किस दिन काम आएगी। अच्छा, इसका ना टेक्सचर आप चेक करें, एक्सपोज का बहुत अच्छा है। और ये मैंने कहा इधर से उधर नहीं होती है। अगर आप 12 घंटे भी शूट करें या 12 घंटे भी आपने अनटिल अनलेस आप इसको क्लेंस नहीं करेंगे, नहीं निकलेगा। मैं बहुत एब्जॉर्ब हो गया पूरा। वेदर हाँ नहीं पता चल रहा। और ये आपको ड्राई नहीं करेगा, बिल्कुल हाँ। बेस ड्राई नहीं करेगा। नहीं ना, क्योंकि इन्होंने प्राइमर भी लगाया था, मॉइस्चराइजर भी लगाया है, हाँ। तो बिल्कुल ड्राई नहीं करेगा। खासतौर पे कुछ लोगों के ना लोअर फेस का ये एरिया बहुत ड्राई होता है, बिल्कुल। नाक के इर्द गिर्द बहुत ड्राइनेस। मुझे बहुत ड्राई, ये आउटर नॉस्ट्रल और ये बेसिकली अपर लिप्स बहुत ड्राई हाँ एरिया में। और आंखों के नीचे भी कुछ लोगों को बहुत ड्राइनेस होती है। मेरा- जैसे अभी हम मरियम से मैं बात करी थी कि आंखों के नीचे ड्राइनेस होती है। मेरी तो फॉरएवर ड्राई स्किन, तो बड़े मसले हैं भाई। तो वो जो लाइंस आपको नजर आती हैं, अगर आप ये वाला मैजिक वॉन्ड यूज कर रहे हैं, तो इसमें चूंकि मॉइस्चराइजर भी है इस कंसीलर में, तो आपको लाइंस जो नजर आती है ना मेकअप के बाद बहुत पैची और पेस्टी सी, वो नहीं आती। ओके। अब मैं कॉन्टूरिंग करने जा रही आप हूँ। कॉन्टोर कर रहे हैं। अच्छा कॉन्ट्रोल भी तुम बेस से ही कर। हाँ, जी, बेस base ही से ही करिए। कर रही अभी हूँ। ये दिखा darker दें, ये shade है। डार्कर शेड है। ठीक है। ठीक है, ये तो मजे की चीज है ना, ऐसे ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे होते हैं। ये लाइन खींची, यहाँ लाइन खींची, दिखा नहीं देते। और वो हम गाने पकड़ गाने के, आते हैं हाँ। और वो सब सब हाँ, करके छप छप करके हमसे पूछो कितनी देर लगती है। सही है ये? जी, ओके, मैं यहाँ से कॉन्टूरिंग स्टार्ट करती हूँ। देख लें आप सब। हाँ, इससे- राज। हम सब गोलमुल वालों का ये राज है कि गोलमुल वालों हाँ कि ये सही इस तरह कहा है। लिफ्टेड फेस आता है। ये बड़ा आजकल नई टेक्निक आई है, देखो बच्ची को सब पता है और हम सबको सिखा रही है ये भाई कि आजकल कॉन्टूरिंग का और ब्लश एक्चुअली आई थिंक वो लगाने का। डिपेंड करता है कि आपका फेस कट क्या है। हाँ तो है ना वो हाँ है हाँ, ना, resemblance गोल वाला। गोल मोल नहीं, इतना प्यारा है गोल मोल। तो मेरा भी तो गोल है, सही है। उम्र का पता ही नहीं चलता, ये नेमत है। नेमत है ये, सीरियसली। मुझे मेरे मियाँ ने सारी जिंदगी 20 नहीं 15 साल तक गोलमू गोलमू गोल रोटी रिकॉर्ड लगाता रहा। मैंने कहा तुम मुझसे अब 15 साल बड़े लगते हो। अब सोच लो और क्या। तो ये है नेमत। जॉ लाइन भी मैंने इनहेंस की है। हाँ। लड़कियों को बड़ा होता है हमारी जॉ लाइन नजर आनी चाहिए। Exactly. हाँ। अच्छा, चिजल बड़ा शौक होता है लड़कियों का, खिंची हुई जॉ लाइन। और तस्वीर भी जो खींचती है वो कहाँ तक ले जाती है ना, मतलब मेरे पास पेशेंट आके ना बिल्कुल डबल चिन होगी नहीं ना, गायब होगी, और उसके बाद यूं करके दिखाती है। exactly. यूं करके तो सांस लो करके दिखाती हूँ। यार नेचुरल है। क्या दूसरा ले आई फिक्स टारगेट। और जबरदस्त ओह वाह, थैंक यू। फिक्स करके दे दिया। अरे वाह, सिरा सब माँ बाप के हेल्प कर रहे हैं। अब मैं अब कॉम्पैक्ट ये कौन सा वाला कलर है? अच्छा जी, कॉम्पैक्ट के भी हमारे पास शेड्स हैं, और
मैं कॉन्टूर इसी पाउडर से करती हूँ बाय द वे, ये वाला, हाँ ये देख सकते हैं आप। अच्छा और थर्ड शेड दिखाना। चलें अपने अपने शेड्स चूज करें, चलें। मरियम आओ। मुझे तो वो वाला मेरा भी वो वाला, हाँ ना वो तुम्हारा डार्क है ना वो बहुत ज्यादा। अच्छा, अच्छे दोनों yellow में tint ऐसा भी भी आ हो रही है। सकता है कि अगर आपने डार्क कलर का फाउंडेशन यूज किया है तो उसके ऊपर आप जब ये करेंगी तो balance फिर हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा, हाँ। ब्लेंड हो जाएगा। और अगर आप बहुत मतलब शौक है कि ब्राइट कॉम्प्लेक्शन हाँ, लगे, बिल्कुल। तो आपने उसके बाद थोड़ा सा ये यूज कर लें ताकि आप एक नॉर्मल सी टोन में आ जाए, हाँ। बहुत वाइट ना लगे White, देना। तो ये 3 शेड्स हैं जी कॉम्पैक्ट के, और इसमें ये मैं कॉन्टूर के लिए यूज करती हूँ, और ये मिक्स करके ये बेसिकली मेरा कॉम्पैक्ट है, दोनों मिक्स करके, क्योंकि मैं इसके बीच में और कॉम्पैक्ट जब तुम अप्लाई करती हो ब्रश से करती हो या आजकल ब्यूटी ब्लेंडर से भी तो अप्लाई करने का एक ट्रेंड चला हुआ है, मुझे लगता है अच्छा, बहुत मैं तो ब्रश से स्पंज करती तो हूँ। साथ है ना, इसका स्पंज हाँ, इसके स्पंज अच्छा हाँ यही दिखाओ मुझे भी यही मैं हर मेकअप यार ये उंगलियों बड़ा से अच्छा है नो स्पंज इसके नो भी- ब्रश, इसके भी चल रहा है ना अमर का सिर्फ तो। मैं कंटूर ब्रश से करती हूँ, बाकी मैं बेस से लेके हर चीज अपनी उंगलियों इसके से भी बनाई। 6 तरीके हैं। अमन ने आज अवाम को बता दिया इसके भी छह एग्जैक्ट काम फुल जुगाड़ू तरीके से। अब गाड़ी में भी मेकअप कर सकते हैं ना हाथों से। हाँ अब ये बाद में आज सुबह मैं गाड़ी में करके आएंगे। अच्छा अलग अलग लोग एप्लीकेशन करते हैं, जैसे लाइक कभी कभार जब मुझे बिल्कुल हल्का मेकअप चाहिए होता है तो मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ, वरना एक वो आजकल ट्रायंगल वो आए हुए हैं बड़े अच्छे ना स्पंजेस, अच्छा। तो वो आंखों के For नीचे, shapes and हाँ, yes, हाँ, हाँ। corners। लेकिन इसके साथ तो है इसके साथ है तो आपको अलग से स्पंजेस करने की लेने की जरूरत जरूरत नहीं है, बिल्कुल और ये best है। लास्टिंग भी है बहुत, इसको आप वॉश करके ये वॉशेबल और आई मेकअप भी करें ना तो इसको अगर यहाँ रख के करते हैं तो फिर वो गिरता भी नहीं अंदर। है। हाँ हाँ जी, इसको पहन के इसका अच्छा तुम ये कौन सा वाला है कॉकटेल कॉकटेल। ब्लशन उठा रही हो, अच्छा ये पीची पिंक कुछ इस तरह का 3 mix शेड्स हैं इसमें। हाँ? पकड़ना पड़ेगा। नहीं मैं इसमें फिर देख रहा मुझे याद आ गया, सॉरी। अच्छा, ये ब्लश अगेन, ओ सॉरी कोई बात परेशान नहीं हो लोगों को नजर नहीं आया मैंने क्या गिराया। हाँ चलो, ये है क्या? ये लिपस्टिक है मेड फॉर यू। अच्छी पैकिंग है ये आप peachy एक लिपस्टिक दें तो पता तो चलेगा अच्छा, कि आपने blush- गिफ्ट किया है। अब आप ब्लशन के साइज ये- वो बताएं ना जरा। ये पहले हम ब्लश लगा रही ना, हाँ, इसलिए तो हमने blush- कहा पहले ब्लश को कवर अच्छा, करें। ब्लश के एक- 3 वेरिएंट्स हैं हाँ, हमारे पास। जो आपने पकड़ा है वो है विंटेज, जो ये लगा रही है वो है हाँ कॉकटेल, और ये है बबल गम। मुझे भी मेरा फेवरेट है। कितना अच्छा है Bubble gum, ये। बहुत अच्छा शेड है ये, बहुत नेचुरल natural लगता लगे, है, हाँ। बहुत नेचुरल लगता है। वेरी नाइस। और इसके साथ आप टिंट भी अगर थोड़ा सा यूज कर लें हाँ। तो वो ये लास्ट, इसकी तो गारंटी है ना इस टिंट की। हाँ, क्या इसकी चाहिए? लास्टिंग जो है ना वो किसी भी बाहर वाले टिंट से ज्यादा है। आई थिंक वो पिंक वाला। दूसरा वाला इसमें हाँ, इसमें ये सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं। ये लो। So it will अब क्या basically आई शेडो कौन सा जी यूज? बिल्कुल, मैं बताती हूँ अभी शेड्स, क्योंकि और ये ये आपका एवरीडे नहीं मेकअप मिटेगा। लुक है तो मुझे ज़्यादा डार्क नहीं करना, ओके, सो मैं बिल्कुल इस पर टैप करूँगी, इस पर टैप करूँगी, दोनों शेड्स हैं, और इसको मैं अप्लाई करूँगी। अच्छा ये कहानी बहुत ही volume- नेचुरल लगता है। आप कहानी वॉल्यूम 2 से जी। ये एप्लीकेशन करें। 2 कॉर्नर के शेड्स लिए हैं। हम दिखाते हैं ना तुम क्या क्या शेड जी, ले रही हो। बिल्कुल। तुमने सबसे पहले ये और ये शेड मिक्स करके लगाया है मैंने। चलो तुम ऐसे यहीं से उठाती जाओ ना ताकि लोगों को भी नजर आए। स्पंज की तो जरूरत ब्राउन और पिंक। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा उंगलियों से कर रही अच्छा, तुम पूरी आईलिड का शेप इससे दे रही हो। पहले हाँ सॉकेट बना रही है ना। है एक्चुअली गर्ल्स मॉइस्चराइजर लगा लो। राइट आफ्टर दिस शो देयर इज अ नेक्स्ट शो, तो मैं पहले से अपनी बेस प्रिपेयर कर रही हूँ। इतने घंटे आप हाँ ऐसे कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ग्लो आ गई स्किन। अच्छा, मुझे तो लगता है आई शेडो पे आप अगर थोड़ा सा कोई मॉइस्चराइजर के साथ यूज करते हैं ना तो उसका बहुत अच्छा, इसको हम देख लेते हैं ना, एक्सपेरिमेंट अच्छी होती है। हाँ, एप्लीकेशन अच्छी होती है। आपने ये लगाया है, आपने लोग अक्सर बोलते हैं ऑल्सो कि स्टेज हाँ स्टे भी करता है, वो बहुत पाउडरी वाला लुक नहीं आता। इसके ऊपर भी आप डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, इसके साथ मिलाकर भी ये लगा सकते हैं। अच्छा। हाँ, उंगली एप्लीकेशन। ये ओनली एप्लीकेशन कर चुकी है पूरी एप्लीकेशन ये। उंगली एप्लीकेशन, वाओ उंगली बेस्ट थिंग एप्लीकेशन। टू अप्लाई मेकअप। नाइस। So, उंगली बताओ एप्लीकेशन। क्या चाहिए।
ये वाला शेड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ गोल्ड ओके थोड़ा यहाँ पर। नाइस। तुम छोटी सी थी जब से कुछ मेकअप कर रही हो? जी बचपन से। बचपन बचपन में ना ऑफकोर्स मेकअप नहीं होता था। खत्म हो गया। नहीं मतलब पहले जब मैंने नया नया सीखा था तो मैंने खुद ही किया। समटाइम्स ऐसा होता है मम्मा मेकअप कर रही होती है, सारी लड़कियों उनको को देख रही किया होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैंने शुरू से सीखा कॉस्मेटिक है। शॉप पे खड़े हैं। कैंडी शॉप। हर चीज ट्राई कर रहे हैं और वो ये इतने तरीके से मतलब अमर मैं तो तो साथ कभी अमर साथ हाँ, सोच actually रही है मैं मुझे इसको अब ये, कैसे और किस इसके बाद तरीके एक से show लगा पे जाना सकती तो हूँ। मैं ऑलरेडी प्रेपरेशन अपनी कर रही हूँ। इसलिए कहा मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, यहीं पे कर लेती हूँ। स्टार्ट कर अच्छा ये गोल्डन शेड हाँ। इन्होंने थोड़ा सा ऊपर इसके साथ ब्लेंड कर लिया है वेरी नाइस। तो वो ओके। अच्छा अब हमें break पे कुछ जाना लोग है। जो है ना इस ब्रश को वेट करके भी यूज करते हैं। हाँ ताकि फिर वो ग्लो अच्छी आ जाए। अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के दौरान रह गया मेकअप में? सिर्फ लिपस्टिक रह गई और हाइलाइटर, दैट्स ऑल। Okay. लिपस्टिक और हाइलाइटर हम दिखा देते हैं क्विकली जो ये अप्लाई करेंगी। 3 हाइलाइटर्स हैं हाँ और तुमको कौन सा हाँ खोल के दिखा देते हैं। हाँ, इसमें डिफरेंस भी दिखा देते हैं। एक थोड़ा सा मुझे ये- ब्राउन सी टोन ये में मेरे है। लिए। हाँ वो आपके लिए है ये, और एक ये येलो टोन में, एक हाँ। थोड़ा वाइट टोन में और एक ये। वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत अच्छे हाइलाइटर्स। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एसएल बेसिक्स के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एसएल बेसिक्स को हो गए 4 साल और आप भी इस खुशी का हिस्सा हैं क्योंकि आपने ही कामयाब बनाया इस ब्रांड को माशाल्लाह। और हम मुबारकबाद देना चाहते हैं शाइस्ता बहुत को शुक्रिया, कि बहुत टीम आपकी टीम की मेहनत के बाद माशाल्लाह से अब 4 और साल। सबसे प्यारी बात ये कि हमने सोचा भी नहीं था कि 4 साल में हम इतना लंबा सफ़र हाँ इतना सब कुछ अचीव कर लेंगे। वो सिर्फ आपकी मोहब्बतों की वजह से हुआ। आपने भरोसा किया और उस भरोसे को हमने भी ज़ाया नहीं होने दिया। तो आई एम श्योर ये दोनों तरफ से है। ज़बरदस्त। ये देखें ये प्यारी सी बच्ची जो है तैयार हो गई हैं। एसएल बेसिक्स के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ। और अब क्या है? लास्ट प्रोडक्ट मैं बता दूं, Mist, मिस्ट मैं हाँ। लगाऊंगी। सो हम सेटिंग स्प्रे के तौर पर भी यूज करते हैं। ये This is हनी हाँ फिक्सचर है। दिस इज हनी एंड एलोवेरा। अच्छा अब वही वाली बात है कि हमने सारा प्रोग्राम किया, मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, ये सब दिखाए हमने। बिल्कुल। तो ये अफोर्डेबल है बहुत। Yes. सबसे अच्छी बात इस ब्रांड की है कि ये अफोर्डेबल है और हर कोई और हर organic class- है। और Organic ऑर्गेनिक है, हाँ। बिल्कुल। सो वो वाली चीज़ है मेड इन पाकिस्तान। हर चीज़ यहाँ पाकिस्तान में बन रही है। पाकिस्तान ही के लोगों के लिए का फ़ायदा हो रहा है। हाँ, उनको बिल्कुल, मुलाजमत मिल रही है चीज़ें। तो ये आई थिंक हमारे बिजनेस के पीछे ये ज़रूर पीछे कुछ होना चाहिए कि अपने मुल्क को आप उससे क्या फ़ायदा दे रहे हैं। बिल्कुल। अपने आप को तो फ़ायदा आप देते ही हैं जाहिर है, लेकिन इसके साथ साथ आप कंट्री को या जिस मुआशरे में रह रहे हैं उसको पे बैक क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो So, ये आपकी मोहब्बतें और कि up आपने to इस 4 साल में 30%। हाँ तो बिल्कुल आज से सेल है और 4 साल में हमने कभी इतनी इस तरह की सेल हाँ। नहीं लगाई। तो अप टू 30% डिस्काउंट है हमारी चीज़ों में। सो हम सेलिब्रेशन आपके साथ कर रहे हैं। आइए मिलकर केक काटते हैं। आ जाए भाई। और याद रखिएगा कि आज हमने अपना मोरिच और सेप्को जो है वो लॉन्च भी किया है। सेप्को हमारा 80 SPF के साथ सन ब्लॉक है और जो मोरिच है वो 3 वेरिएंट्स के साथ हमारा मॉइस्चराइज़र आया है। उसको यूज़ करें, फीडबैक दें। हम हमेशा जैसे मेरा मिजाज है उसी तरह प्रोडक्ट्स का भी मिजाज है कि हम कोशिश करते हैं कि आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरें। तो जो गलती है वो भी ज़रूर बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा ये भी बता दें कि प्रोडक्ट्स को कैसे मंगवाएं, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, क्या प्रोसीजर्स हैं उसको मंगवाने के, वो सब। आप ऑनलाइन जाकर आप हमारे पेजेस से इंस्टा के FB पे एसएल बेसिक्स पे जाएं आप, या आप वेबसाइट से डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं और हम आपके डोर स्टेप पे पहुंचा देते हैं। आपको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में आप कहीं भी रहते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो अब मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो भी, लेकिन पाकिस्तान से बाहर प्रोडक्ट फ़िलहाल पहुंचाने का एक ही तरीका है और वो ये कि आप पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदारों को कैश ऑन डिलीवरी भी और क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी आप कर दोनों सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। मैं तो सब कुछ मान किया है ना ऑर्डर। और एक्चुअली 4th एनिवर्सरी पे बिग शाउट आउट कैमरे के पीछे पूरी एसएल बेसिक्स की टीम है जो सुबह से मेहनत कर रही है। बहुत एक्साइटेड है। गुड जॉब गाइस। And I think one thing I like about Shaista is that she keeps her team very much active और वो इतना ख्याल रखती है कि वो टीम And इनका like a ख्याल family रखती है। actually. हाँ बिल्कुल। और ये सारे यंगस्टर्स की टीम है
बहुत मेहनत करते हैं अपनी एक एक प्रोडक्ट को, रातों को जाग रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि यंग लोग आएँ और सामने काम करें और इतना अच्छा काम करें कि उनको होता है कि नहीं हम ये आप इस ब्रांड की क्यों बात करिए, हम वो इंटरनेशनल ब्रांड क्यों नहीं कम्पीट करें। तो ये सारे ये यंग है भाई, ये यंग लोगों में हाँ। एक जज्बा होता है ना कि हम वहां तक पहुंचेंगे, हम उनसे भी बेहतर प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। हाँ। सो आप लोगों के लिए अच्छा है कि मेड इन पाकिस्तान है, अफोर्डेबल है, और जैसे मेरे घर में तो बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई और किसी ब्रांड का बॉडी बटर या फेस वॉश रखा हो तो मेरे बाथरूम में या मेरे घर में बर्दाश्त नहीं। फेंक दिया जाता है। हाँ, ये क्यों? प्लीज आइए शाइस्ता, केक काटें, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की टीम की मेहनत है, और इसमें सारी आवाम शामिल है। इस 4 साल थैंक यू सो मच, आप सब साथ आएंगे Please, और please ये याद 4 साल अगर आपकी मोहब्बतें नहीं होती तो पॉसिबल नहीं हो सकते थे। तो इसलिए वो जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद आपका भरोसा, तो अगर नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया रबिका, मैं आपसे कहूंगी कि अब रुलाना आना। नहीं नहीं अब मजीद 4 साल बाद भी तो आना है निदा, और तुम्हें यहाँ शो करना है। पता नहीं भाई, कमर में जब तक दम रहा यार। चलें जी, मिलके मिलके। हाँ, 4th एनिवर्सरी टू SL Basics। Please आप चलें जी। हैप्पी बर्थडे SL Basics। ये बस उसको एक बस बेचारे करो। को अब डायरेक्ट चम्मच से खाओ भाई। चलो शाइस्ता, तुम्हारी डाइट तोड़वाएंगे आज हम सुबह सुबह। बहुत बहुत अगर को मुबारक। पता है ना मेरी कितनी डाइट है। चलो भाई, हाँ अब सब खुद खा लो क्योंकि मरियम, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज प्लीज आप लोग। रबिका मैं भी देखो शाइस्ता की वजह से अपनी जो डाइट है वो तोड़ रही हूँ। मैंने खा लिया, बहुत मीठा हो गया। थैंक यू, सो हैप्पी। खबरदार जी क्लोजअप बनाए तो। ओके, तुमने मेरी डाइट तोड़वाई, मैं तुम लोगों की डाइट भी तोड़वाऊंगी। जबरदस्त। इन दी एंड मैं चाहूंगी एक दफा दोबारा हम बता दें आपको, आज मॉरिच जो है वो उसको लॉन्च किया है। उसके 3 वेरिएंट्स हैं, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, साथ सेप्को है ना, सेप्को सनब्लॉक और 80 SPF। यस, ये 2 प्रोडक्ट चाहे आप घर में रहती हैं, घर से बाहर जाती हैं, काम करती हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद योर यूजिंग योर सनब्लॉक। हाँ। प्लीज प्लीज। तो ऐसी खूबसूरत स्किन पाने के लिए ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट नहीं भाई ऐसी। तो ये था आज का प्रोग्राम। अप टू 30% ऑफ है। ये नहीं तुम बता रही कि कब तक? ये तो मुझे खुद नहीं पता। तो ऐसे बेसिक्स के पेज पे जरा मुझे बताओ। चलिए सब ईद की शॉपिंग करें। तुम लोग हाँ, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। ईद की शॉपिंग, बाय द वे आप लोगों ने जो ईदी दी है, हाँ। ईदी देनी होती है ना, तो ईदी भी दे सकते हैं ये वाले सारे। ओके, सो 30% अप टू 30% तक ऑफ है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि SL Basics ने अपनी 4th एनिवर्सरी की खुशी में आपको शामिल किया, और उनकी तरफ से ये गिफ्ट है। ये फेस वॉशेस हैं। अरे यार जबरदस्त, ये तो हम दिखाना ही भूल गए। हाँ, बाकी मुझे भी आया सब है। जबरदस्त जबरदस्त। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए, और सेलिब्रेशन जो है ये ग्रैंड सेलिब्रेशन है 4 साल, और ये ट्रू यूजर हैं तो इसलिए हाँ। इन्होंने बताया है। तो अभी तो 40 साल और आगे जाना है इंशाल्लाह। और हमारे सामने ही ऐसे Very much बेसिक्स come। देखते देखते ग्रो की है। पहले कुछ प्रोडक्ट्स थी और अब माशाल्लाह इतनी सारी प्रोडक्ट्स आ गई स्किन केयर के साथ, मेकअप प्रोडक्ट्स भी अफोर्डेबल रेट्स पे। थैंक यू सो मच। कुछ इन दी एंड आप कुछ खिताब करना चाहेंगे? बिल्कुल अपनी आवाम खिताब, से? कोई खिताब नहीं है। आप यूज करें प्रोडक्ट, और अगर पसंद ना आए तो पैसे तो वापस नहीं करूंगी, लेकिन एक बात है शाइस्ता, इफ देयर आर गर्ल्स आउट देयर जो ये करना चाहती हैं, हु वांट टू बिगिन समथिंग विद रिलेटेड टू स्किन केयर या बॉडी केयर समथिंग, तो व्हाट डू यू वांट टू से फॉर देम?
to them. वो क्या बिजनेस करना चाहती हाँ, हैं और क्या? जो हाँ बिजनेस Okay, करना okay. चाहती हैं, क्योंकि लोग डर रहे हैं ना आजकल के दौर में, खास तौर पे कि हम कुछ हाँ, स्टार्ट लेकिन करें यार ना लोगों की ना स्किन से खेले नहीं, बस क्योंकि वो पहले डॉक्टर जाने है भाई, पहले हाँ, जाने हाँ। क्या क्या Spend a यूज lot of करा रहे time हैं। outside. हाँ, आप क्या यूज करवा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आप 1 साल खाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वही प्रोडक्ट का लोग बुराई कर रहे होंगे। हाँ। तो इसलिए बेहतर है पहले जाने कि क्या, और उस पर काम करें, रिसर्च करें। जरूरी नहीं है उसके लिए आप डॉक्टर हो, मतलब मेरी एक अगर एक्सपर्टी है या एक स्किल है तो उसका लेकिन वैसे आप भी study अगर आप करें, कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, कोई काम भी हो, पहले आपको उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आई नो हर डेडिकेशन, बिकॉज ये काफ़ी अर्से अपने घर वालों से दूर रही हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट ये है क्योंकि वो उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना दूर रह के, कि जिसका रिजल्ट हम अभी आज देख। हम बैठे रहे थे ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, महीनों सोचते रहे थे इस पे और चीज़ें ऐड करते थे, फिर निकालते थे, फिर ऐड करते थे। किसी की बेस नहीं बनती, किसी की कुछ चीज़ नहीं। इट्स मतलब ये फन नहीं है कि 2 मिनट में हाँ, जी, तो ये था हमारा आज का शो, और सारी जिम्मेदारी स्किन केयर और बाकी मेकअप के हवाले से एसएल बेसिक्स के ऊपर थी और उन्होंने बाखूबी निभाई है। एक दफ़ा फिर हैप्पी एनिवर्सरी जी आपकी। क्या कहते हैं, बर्थडे कहेंगे या एनिवर्सरी? एनिवर्सरी सही, 4th एनिवर्सरी। 4 साल का बच्चा हो गया मेरा। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।